मृत्यु के बाद क्या होता है वो मैंने फील किया है। मेरा मतलब मेरी बॉडी बेड पे पड़ी है ऐसी, मैं मर गई हूँ। मतलब ऐसे मैंने दीवार पे ऐसे हाथ रखा तो मैं उसी तरफ अच्छा, दीवार तो छू नहीं पा रहे। सच में मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि एक पेड़ के नीचे विष्णु आराम से बैठे हैं और मुझे इतने में तृप्ति हो गई। आपका जो जन्म है वो कौन से साल में हुआ था? मेरा जो जन्म है 1900। मुझे सुबह के 4 बजे डर लगने लगा। मुझे लगा कि ये लोग मेरे को उठा के जला देंगे अभी, पर मैं तो जिंदा हूँ ना, मैं इधर ही हूँ। लेकिन मेरी ना सांस चल रही थी ना मेरे को, मेरा दिल कुछ भी नहीं, मतलब सब कुछ बंद हो गया था। और मैं ना कान लगा लगा करके अपने शरीर पे वो धड़कन सुनने का प्रयास कर रही हूँ। और बाबा ने जोर से पेट में मुझे ऐसे किया और मैं धड़ाम से बेड पे जाके गिरी। तो बाबा ने मतलब कि बोला कि अब यार बार बंद निकल। सारी जो बिना शरीर की आत्माएं थी ना वो भी दिखने लगी थी एकदम। तो वो ऐसे देख करके ऐसे मुरली सुन रहा था, ऐसे करके देख के मुझे। तो वो हाथ जोड़ के बोलने लगा कि आपके पैर छूने हैं, बस पैर छूने दो आप हमारे, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। अदृश्य उंगली दिखाई दी और बीच में ऐसे लकीर खींच दी और उस लकीर में आग जलने लगी एकदम से। अचानक से फिर से ऐसा लगा कि मेरा माइंड किसी ने फिर से पकड़ लिया। पहली बार उस टाइम दिल्ली में बाबा ने वाणी चलाई थी। मेरा जो दिमाग हिला कि ये क्या हो गया मेरे साथ में। मम्मा की आत्मा हो कि मलिन लेकर के आई हो। ब्रिज कोठी में गए हम, पीछे की तरफ गए हम, पीछे गैलरी थी ब्रिज कोठी की। मैं देख रही हूँ जैसे कि मैं अपने शरीर में हूँ, मेरे शरीर को लेकर के शमशान में मुझे जलाने के लिए। जब उस बच्चे की शादी का समय आया तो सब तैयारी हो गई थी, फिर अगले दिन ही अब शरीर छूट गया। और मैं तो कहूँगी ये भगवान का सबसे बड़ा प्लान कहूँगी मैं इसको। और कमाल की बात तो ये है कि डॉक्टर निर्मला दीदी की ब्राह्मणी वहीं पे खड़े होकर के वो सारी चीजें देख रही है। और उन्होंने एक बार नहीं बोला भाई जी आप बहनों के साथ बदतमीजी नहीं करो। फिर उन्होंने निष्कासित किया हमें। मतलब ये आपकी गलती थी कि बाबा आपके अंदर आए? हाँ यही हो सकता है, ये आपकी मिस्टेक है। ये मेरी मिस्टेक है तो बाबा कि आपने बाबा को अपने घर में क्यों बुलाया, ये मेरे सामने। तो स्त्री को साड़ी भी नहीं पहनने दे रही इतनी। बोलता बाहर जाके साड़ी पहनो, बाहर जाके साड़ी पहनो। आप भरोसा नहीं करोगे, मैंने गेट के ऊपर खड़ी होकर के साड़ी ऐसे 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 लपेट करके मैंने साड़ी पहनी थी उस टाइम। एक जो द्रौपदी का सीन चल रहा है ना, जो दुशासन कहते हैं हाँ। कि साड़ी भी नहीं पहनने दी। हाँ, वो ले गया था इस टाइप का। नहीं सच में उनका बस चलता था। यह वीडियो ओम मंडली शिव शक्ति अवतार सेवा संस्थान की आदरणीय निदेशिका देवकी मैया जी बबीता जी के व्यक्तिगत आध्यात्मिक साक्षात्कारों, ध्यान मेडिटेशन के गहन अनुभवों और उनके निजी संस्मरणों पर आधारित है। ये अनुभव उनके निजी पुरुषार्थ और ईश्वरीय स्मृति की यात्रा का हिस्सा है, जिन्हें नेक नियत से केवल आध्यात्मिक जागरूकता और शिक्षा के उद्देश्य से साझा किया गया है। इस वीडियो में व्यक्त किए गए विचार और राय विशुद्ध रूप से वक्ता के हैं और जरूरी नहीं कि वे किसी अन्य एजेंसी, संगठन या नियोक्ता की आधिकारिक नीति या स्थिति को दर्शाते हों। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, जीवित या मृत, संस्था, जाति, धर्म या समुदाय की मानहानि करना, उनकी छवि खराब करना या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ओम मंडली संस्था इन अनुभवों को किसी वैज्ञानिक दावे के रूप में नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रेरणा के रूप में साझा कर रही है। दर्शक कृपया इसे अपने विवेक, स्व उन्नति और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें। This video is shared under the constitutional right to freedom of speech and expression. The content is based on the personal spiritual insights, profound meditative experiences, and individual memoirs of respectable director Devki Maiya ji, Babita ji of Om Mandali Shiv Shakti Avatar Seva Sansthan. These experiences are part of her personal spiritual efforts and divine journey, shared in good faith for the sole purpose of spiritual awareness and education. The views and opinions expressed in this video are purely those of the speaker and do not necessarily reflect the official policy or position of any other agency, organization, or employer. There is no intent to defame any individual, living or deceased, institution, caste, religion, or community. Om Mandali Sansthan shares these experiences not as scientific claims but as a source of spiritual inspiration. Viewer discretion is advised and the content should be perceived through one's own spiritual perspective. ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज हमारे बीच आदरणीय देवकी मैया, जो कि ओम मंडली संस्था की मुख्य प्रशासिका है। ओम मंडली संस्था रायपुर छत्तीसगढ़, जिसमें मुख्यालय है। आज हम बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायक आदरणीय देवकी मैया जी की जीवन कहानी जानेंगे कि बचपन से लेकर के, कृष्ण भक्ति से लेकर के शिव तक कैसे पहुँचे
कृष्ण भक्ति से लेके ओम मंडली संस्था तक कैसे पहुँचे, पूरी जीवन कहानी आज हम जानेंगे। बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे अनुभवी व्यक्ति का हम अनुभव जानेंगे और इस अनुभव से आप सबको बहुत प्रेरणाएं मिलेंगी, बहुत सीखने को मिलेगा। तो हम सबसे पहले स्वागत करते हैं। आपका जो सफ़र है श्री कृष्ण से लेकर के ओम मंडली तक का, उस सफ़र में बहुत हमने सुना है बहुत उतार चढ़ाव आए हैं और ओम मंडली संस्था को अभी ज़्यादा वर्ष नहीं हुए हैं, सिर्फ 7-8 वर्षों में ही ओम मंडली संस्था ने पूरे भारत में हर राज्य में 300 से ज़्यादा कार्यक्रम किए, जिसमें देशभक्ति के कार्यक्रम और आध्यात्मिकता के कार्यक्रम दोनों तरह के कार्यक्रम किए। और मुख्यालय रायपुर में भव्य आश्रम बना हुआ है। इतने कम समय में पूरे भारत को कवर करना और इतने कम समय में आपने ओम मंडली संस्था को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ करके। तो ये सफ़र आपका बचपन से हम शुरुआत करेंगे कि आप कैसे भगवान की तरफ आपका रुख रहा, भगवान की तरफ आप कैसे आए, क्या अनुभव रहा आपको, ऐसा कौन आपको भगवान की तरफ प्रेरित करके लाया था। शुरू करते हैं। सभी को पहले ओम नमः शिवाय। और वैसे तो मैंने अभी तक अपनी जीवन की यात्रा का जो अनुभव है वो शेयर नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे भाई बहनें ने पूछा मुझसे कि मैया आप बताओ कैसे आए हो, आप किस तरीके से आपकी यात्रा रही है, कैसी जीवन की आपकी यात्रा रही है, उसके बारे में थोड़ा। तो सब लोग पूछते हैं, तो मुझे लगा कि मैं एक वीडियो ही बना दूं उस पर कि सबको समझे और सुने। तो मेरी जीवन की यात्रा का अनुभव बहुत सुंदर रहा है, बहुत अच्छे खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं, पर हर अनुभव ने मुझे सिखाया है और हर एक अनुभव करके मैं बाबा के साथ आगे बढ़ी हूँ। और रही बात इतने सारे प्रोग्राम किया और सब इतना आगे कैसे बढ़ा, तो मैं कहूँगी कि ये सब का सब कुछ स्वयं परमपिता परमात्मा ने किया है। हम तो सिर्फ एक छोटे से निमित्त हैं कि, और हम अपने आप को भी भाग्यशाली समझते हैं कि स्वयं परमात्मा ने चुना है। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी कि उसकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी है। तो उसके लिए तो मैं स्वयं भगवान का, स्वयं परम पिता परमात्मा का, अपने शिव का धन्यवाद करूँगी कि उसने ऐसे ऐसे उठाया, फिर गिरे, फिर उठाया, फिर गिरे। ये अनुभव जो रहा है बहुत सुंदर यात्रा रही है। मैं उसको सुंदर ही कहूँगी, क्योंकि अगर मेरे जीवन में अनुभव कुछ ऐसे भी रहे हैं तो वो भी मुझे सिखाने के लिए या फिर मुझे उठाने के लिए ये जीवन की यात्रा में ये सब चीज़ें हुई है। तो मेरा वैसे लौकिक नाम जो है बबीता है, लेकिन परमात्मा ने मुझे बहुत सुंदर नाम दिया है देवकी, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये नाम। देवकी का अर्थ है कि देवकी, देव को लेके आने वाली। तो जो परमात्मा ने नाम दिया है वो मेरा अलौकिक नाम है। मेरा लौकिक जो जन्म है वो पानीपत के एक छोटे से गांव में हुआ। जो मेरी यात्रा शुरू हुई है वो कृष्ण भक्ति से शुरू हुई है। मैं लगभग 11 से 12 साल की रही होंगी जब मुझे श्री कृष्ण के बारे में पता चला। मतलब पता तो पहले से ही था, उस समय मैं व्रत रखती थी जन्माष्टमी का 11-12 साल की उम्र में। तो ये मालूम नहीं था, बस ऐसे ही फास्ट रख लिया। पर जो हमारे रिलेटिव में हमारी जो दादी जी थी ना, तो उन्होंने मुझे भागवत लाके दी और श्री कृष्ण की सुंदर सी फोटो लाके दी जो बाल श्री कृष्ण की है। तो मुरली पकड़े हुए और उस फोटो को रख करके मैंने पूजा शुरू कर दी रख करके। और मुझे एक मंत्र दिया उन्होंने, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ये मंत्र मेरे दिमाग में ऐसा अंदर में घर कर गया कि हर पल चलते फिरते उठते बैठते खाते सब कुछ करते मेरे दिमाग में एकदम फिट हो गया ये वाली चीज़। तो बस ऐसे ही मैं भक्ति करती रही और उस समय मुझे बहुत अच्छे सुंदर अनुभव हुए और मुझे यही पता था कि ये भगवान है। वैसे तो मैं सब फास्ट करती थी, जैसे सोमवार के हैं, एकादशी के हैं और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के हैं। कोई भी मैंने एक भी ऐसा फास्ट नहीं छोड़ा होगा कि जो मैंने नहीं रखा है, मैं सब करती थी। तो जब श्री कृष्ण के फोटो के सामने जैसे कि जन्माष्टमी आई, मैं ऐसे बैठ कर के फोटो के सामने ऐसी बात करती थी, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए। जैसे कि भक्ति मार्ग में बोलते ना कि जिद होती है कि भगवान दर्शन दो, नहीं तो मैं वहीं पे बैठी रहूँगी। तो एक बार ऐसे जन्माष्टमी का फास्ट था और पूरा दिन बीत गया और मेरे मन में बस एक ही चीज़ थी, मतलब कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। मतलब ऐसा कुछ मन में आश नहीं थी कि भगवान से कुछ मांगना है, उनसे कुछ लेना है। इतनी समझ भी नहीं थी क्योंकि 11-12 साल की उम्र में कुछ समझ नहीं होती है। तो बस यही चीज़ थी अंदर में कि मुझे क्या क्या चाहिए उनसे, बस मुझे उनको देखना है, ये वाली चीज़ अंदर में थी। और मुझे लगभग 3 से 4 घंटे हो गए, मैं बैठी रही वहाँ पर मूर्ति के सामने और बात करती रही, बस एक ही चीज़ बोलती रही, मुझे दर्शन चाहिए, मुझे दर्शन चाहिए। और वहाँ उस दिन मैं बैठे बैठे ही काफ़ी देर से बैठी थी, बैठे बैठे ही मेरी आंख बंद हो गई और मैं वहीं पे ही लेट गई फोटो के सामने। जैसे फोटो के सामने लेटी मैं, मुझे वहाँ पर भी बहुत सुंदर अनुभव हुए। मतलब ऐसे आंख बंद है मेरी और सच में मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि एक पेड़ के नीचे विष्णु आराम से बैठे हैं। मतलब ये एक सुंदर सा अनुभव हुआ मुझे और मुझे इतने में तृप्ति हो गई। और अचानक से मैं उठी कि मैंने देखा कि मैं कहाँ थी अभी थोड़ी देर पहले। तो ये मेरी ज़िंदगी का बहुत सुंदर अनुभव रहा। और श्री कृष्ण के लिए मैं कुछ भी करती थी, कुछ भी मैं भागवत भी पढ़ती थी ना। जब मैंने भागवत शुरू की तो पूरा दिन तो क्योंकि हम तो किसान थे तो पूरा दिन तो काम में होता था हमारा, लेकिन जैसे ही समय मिलता था भागवत पढ़ने का, क्योंकि कभी कभी गांव में लाइट नहीं होती थी तो कभी कैंडल जला करके मैं भागवत पढ़ती थी, या कभी कभी तो ऐसे चांद की रोशनी में बैठ करके भी मैंने कितनी बार भागवत पढ़ी है। जैसे चांद पूरा होता था उसकी रोशनी पूरे छत पे बैठ करके रात को 7 बजे 8 बजे, क्योंकि उसी समय में फ्री होती थी, उस टाइम लाइट नहीं होती थी कभी कभी गांव में, तो ऐसे पढ़ती थी। और मेरा एक बहुत सुंदर अनुभव सुनाती हूँ। उस दिन पूर्णिमा थी जब मैं भागवत पढ़ रही थी चांद की रोशनी में। थोड़े अक्षर बड़े हैं भागवत के, बहुत बड़ी किताब थी, वो बुक थी। तो जब मैं पढ़ रही थी ना, तो जैसे चांद की रोशनी उन अक्षरों पे पड़ रही थी ना, तो सारे अक्षर उठ उठ के मेरी तरफ आ रहे थे। सब ऐसे लग रहा था जितने भी लिखे हुए शब्द हैं ना, सब उठ करके मेरे दिमाग में जा रहे हैं, मतलब सब उठ करके मेरे अंदर समा रहे वो सारे शब्द। तो वो मेरा बहुत सुंदर अनुभव रहा है मेरे जीवन का। और उस समय मुझे इतनी खुशी मिल रही थी कि ये मेरे साथ कौन सा चमत्कार हो रहा है, क्योंकि मैं खुली आंखों से अक्षरों को उठते हुए देख रही थी, अक्षरों को उड़ते हुए देख रही थी अपनी तरफ आते हुए। तो वो मेरी लाइफ का बहुत सुंदर अनुभव रहा। और मैंने एक दिन भी भागवत पढ़ना, चाहे मैं एक पेज पढ़ती थी, पर मैंने एक दिन भी मिस नहीं किया। बहुत अच्छा अनुभव है आपका। अच्छा, आप का जो जन्म है वो कौन से साल में हुआ था? मेरा जो जन्म है 1990 में मेरा जन्म हुआ। अच्छा, आपने कहा कि आप किसान की बेटी हो। हाँ। तो आप किसान की बेटी हो तो आप वो किसान का सारा, जैसे खेतों का सारा काम वगैरह सब आता होगा। हाँ। तो आपके पास गांव का भी अनुभव है, खेतों का भी अनुभव है। तो उसके बाद कौन से साल में आपको श्री कृष्ण का संदेश आपकी दादी ने दिया था? मे बी शायद मैं उस टाइम साल तो नहीं, जैसे कि 2005
2005 या 4-5 में मेरे को ये मैसेज मिला था। 2004-5 में आपको श्री कृष्ण हाँ। का अनुभव हुआ। हाँ। अच्छा, तो आप श्री कृष्ण जी को परमात्मा के रूप में देखती थी हाँ। और उनसे आपको बहुत प्रेम था, जैसे मीरा को हाँ। कृष्ण से प्रेम था वैसा आपको प्रेम था। तो फिर आप कृष्ण से फिर शिव की तरफ की यात्रा जो है वो कैसी रही, क्योंकि आपके लिए तो सब कुछ श्री कृष्ण ही थे हैं। तो फिर आपके जीवन में शिव परमात्मा की जो एंट्री है वो कैसे हुई? आप कहाँ पे जाते थे श्री कृष्ण का ये जो सुनने के लिए भी कहाँ जाते थे? एक्चुअली मैं सुनने के लिए कहीं नहीं गई हूँ, मेरे घर में ही जैसे कि मैंने बताया कि मेरे रिलेटिव उस टाइम जैसे कि मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो उस टाइम उन्होंने मुझे भागवत दी थी और मेरे को मंत्र दिया था। उस समय मुझे वो बहुत अच्छा लगा और वही मेरी यात्रा, वही मेरी जीवन की यात्रा बन गई कि बस मुझे कोई मैं श्री कृष्ण का सुनने के लिए या कहीं नहीं, मैंने घर में ही रह करके वो चीज़ें की। लेकिन अब शिव की यात्रा की तरफ मैं कहूँगी कि हम जैसे कि गुरुद्वारे जाते थे, जैसे भी कुछ भी हम जब हमारा कुछ फास्ट आपके गांव होता में था। गुरुद्वारा भी है? जी हाँ, हमारे गांव में छोटा सा गुरुद्वारा है। वहाँ पर जैसे कुछ पाठ होता था या फिर कुछ ऐसी भी कोई प्रोग्राम होता था, तो हम सुबह सुबह 4 बजे भी कभी गुरुद्वारे में चले जाते थे वहाँ पर। तो लेकिन फिर क्या हुआ उसके बाद में, हमारे जो ब्रह्मा कुमारी से प्रदर्शनी लगाई गई गुरुद्वारे में, वहाँ पर प्रदर्शनी लगाई तो पूरा चारों तरफ आवाज़ हुआ, वहाँ पर सब साउंड किया कि भाई यहाँ पर सत्संग हो रहा है। तो फिर ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए, जबकि उनको 15 दिन हो चुके थे, तो मैं 15 दिन के बाद वहाँ पर गई थी गुरुद्वारे में, तो डायरेक्ट बस पीछे जा कर के बैठ जाती थी। जब सुना कि शिव परमात्मा मतलब शिव भगवान है, एक्चुअली देखो मैं व्रत भी रखती थी, मैं श्री कृष्ण को मानती थी, लेकिन सोमवार के भी व्रत रखती थी। तो जैसे ही हम धीरे धीरे जाते रहे गुरुद्वारे में मुरली सुनने के लिए, रोज मुरली शुरू हो गई थी वहां पर। मुरली के बीच में दीदी कोर्स कराते थे। गुरुद्वारे में ब्रह्मा कुमारीज वाले आते थे। हाँ। और वहाँ मुरली क्लास चलती मुरली थी। क्लास चलती मुरली थी, क्लास यानी ज्ञान की क्लास चलती ज्ञान थी। की क्लास चलती थी। तो वहाँ पे बीच बीच में कोर्स भी कराते थे, जो उनका 7 डेज का था, तो बीच बीच में कोर्स भी चलता था और मुरली भी चलती थी। तो वहाँ पर बहुत सुंदर भक्ति के गीत भी गाती थी माताएं, क्योंकि नई नई माताएं थी, तो उसमें हम भी शामिल होते थे। तो बहुत अच्छा एक नज़ारा था वो, जो मैं शिव की तरफ मेरी यात्रा रही। लेकिन मेरे मन में श्री कृष्ण के लिए ही था, भले मैं उस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट किया, माना भी, पर मेरे मन में वही मंत्र चलता था और वही चीज़ें मेरे मन में बार बार चलती थी। तो मेरा जो ज्ञान मार्ग शुरू हुआ था वो गुरुद्वारे से शुरू हुआ था, जो कि हम पहले भी गुरुद्वारे में जाते थे। और हमारे गुरुद्वारे में मतलब वहाँ पे गुरुद्वारे में छोटा सा शिव का वो भी था, छोटा सा मंदिर था शिव का। जब भी सोमवार होता था तो हम वहीं पर ही जल चढ़ाने के लिए जाते थे, या शिवरात्रि होती थी तो वहीं पर ही हम जाते थे जल चढ़ाने के लिए। मतलब आप शिव जी को भी मानते थे, पर ज्यादा झुकाव श्री कृष्ण की तरफ था। श्री कृष्ण की तरफ। और बाद में जब आप ब्रह्मा कुमारीज में गए तो पता चला कि श्री कृष्ण एक संपूर्ण देवता है। हाँ। और परमात्मा शिव है। शिव है। तो पहले आप श्री कृष्ण को परमात्मा मानते थे, बाद में आपको पता चला कि शिव परमात्मा है। तो फिर उसके बाद आपका श्री कृष्ण की तरफ भी रहा और उनकी तरफ भी रहा। तो पूरी तरह से आपका दिल एक्सेप्ट कब किया कि श्री कृष्ण एक संपूर्ण देवता है और परमात्मा निराकार शिव है? हाँ, एक्चुअली मैं जैसे कि मैं उसके पहले एक थोड़ा सा अनुभव शेयर करना चाहूँगी कि जब हम घर में थे और घर में मुरली सुनते थे, तो मुझे दीदी ने बताया कि सुबह सुबह भगवान मिलने आते हैं, मतलब 2:30 बजे के करीब ऐसा। तो 2:30 बजे 2 बजे, तो वो उस समय एकदम दिमाग में बैठ गया कि अरे भगवान मिलने आते हैं सुबह, ऐसे करके। तो मैं ना 2:30 बजे उठती थी, मेरा डेली का रूटीन था कि और सच में मुझे वहीं पर ही अपने घर में ही थोड़ा थोड़ा अनुभव होने लगा
कि 2:30 बजे कोई मेरी खटिया को ऐसे कर रहा है, मतलब 2:30 बजे मुझे उठना ही है, ये चीज़ मेरे माइंड में थी। तो मैंने 2:30 बजे उठ करके भी मैंने बाबा को इतना याद किया है, तो वहाँ से मुझे निश्चय होना शुरू हुआ। उसके बाद फिर मैं 2007 में मैं सेंटर पे पूरी तरह से चली गई थी। तब वहाँ जाने के बाद जैसे बाबा को देखा, आपने योग बोला किया। बाबा को, मतलब कौन से बाबा? कोई शिव बाबा को, मतलब शिव परमात्मा, शिव शिव पिता? परमात्मा को, हाँ। तो शिव परमपिता परमात्मा के साथ भी मेरे अच्छे अनुभव रहे। तो उस समय तक मेरी भागवत भी पूरी हो गई थी। लगभग मुझे 1 साल लगा पढ़ने में उसको, क्योंकि मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ती थी। मतलब बड़ी बुक थी वो। तो एक वर्ष लग गया मुझे उसको पढ़ने में। तो उसको पढ़ने के बाद मैं पूरी तरह से सेंटर पे समर्पित हो गई थी, भागवत पढ़ने के बाद। अच्छा, तो आपने पहले कितने साल तक ज्ञान लिया और कौन से साल में समर्पित होने का सोचा आपने? और समर्पित होने का ख्याल कैसे आया आपको कि अब मुझे जैसे किसान की बेटी हो तो वो लोग तो शादी ब्याह करने का सोचते होंगे, पर आपका इस मार्ग में आने के लिए कि भाई मुझे अभी ये गृहस्थ में उसमें नहीं जाना है, परंतु मुझे अब परमात्मा को समर्पण होना है, वो प्रेरणा आपको कैसे मिली? एक्चुअली मैं ज़्यादा समय घर में रही नहीं हूँ। ज्ञान में आने के बाद मैं 7 से 8-9 महीने में ही मैं समर्पित हो गई थी। तो और रही प्रेरणा की बात, जब वो दीदी आती थी तो उनको देख के अच्छा लगता था, उनके जीवन को देख करके कि मुझे इनके जैसा बनना है। जैसे कि ये जगह जगह जा करके परमात्मा का संदेश दे रही हैं, भगवान के बारे में बता रही है, तो मुझे लगता था कि मैं इन्हीं के ही साथ में हूँ मैं। मतलब मैं इन्हीं के ही उसमें हूँ। वो आपको अपने लगने लगा? हाँ, मेरे को वो एकदम खींचने लगे थे कि भाई हाँ, ये मतलब मेरे अपने हैं करके, ऐसे मुझे अनुभव होने लगा। तो उस चीज़ ने मुझे खींच लिया, और बाबा से जो शिव परमात्मा से जो प्यार होने लगा था ना, तो फिर ऐसी स्थिति आई कि, और उसी समय जबकि मैं बहुत छोटी थी, गांव में तो छोटी लड़की की शादी कर देते, तो जब देखा घर वालों ने कि इसका झुकाव इस तरफ जा रहा है, तो फिर उन्होंने मतलब शादी के बारे में चर्चा शुरू कर दी। अब जैसे शादी के बारे में चर्चा शुरू कर दी, तो अब बच्चा क्या होता है, बच्चा ऐसा होता है ना कि उसको जहाँ से रोकते हो ना, वो वहीं पे ही दौड़ता है। तो मेरा माइंड ऐसा ही हो गया। मतलब मुझे वो फिर रोकने लगे कि नहीं, हम तो शादी करेंगे। घर में बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत लड़ाई झगड़ा भी हुआ शुरुआत में। हमारे रिलेटिव में वो आपको बहुत रोकते सारे, थे कि नहीं जाना? बहुत रोकते थे कि नहीं जाना है। मैं चली गई वहाँ से, घर से चली गई, और फिर सेंटर पे भी लेने के लिए आए मेरे को कि आपको हम नहीं समर्पित होने देंगे। तो वो भी इसलिए कि सब लोग बोलेंगे कि भाई लड़की की शादी नहीं कर पाई, इस वजह से उसको वहाँ पे भेज दिया। तो वो सारी चीज़ें उथल पुथल हुई उस टाइम, और छोटा सा माइंड था, तो सिचुएशन को बहुत हैंडल भी किया शांति से भी। सब मतलब जितना हो सके मैंने बहुत सारा युद्ध किया अपने घर में कि मुझे सेंटर पे ही जाना है। वो सबसे पहली परीक्षा मेरे जीवन की थी, और मुझे वो परीक्षा लगी ही नहीं। भले मतलब मुझे ऐसा लगा कि भाई सब लोग मुझे रोक रहे हैं, पर मुझे अंदर में वो चीज़ थी कि भाई मुझे जो मिलना था ना, मुझे वो मिल चुका है। अभी मुझे कोई कितना भी रोकेगा ना, मारेगा भी ना, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो चीज़ एकदम स्ट्रॉन्ग हो गई अंदर में पूरी तरह से। तो उस समय में फिर बाबा के यज्ञ में समर्पित हो गई थी। तो जैसे कि आप गृहस्थ को देखते होंगे, कुछ माताओं को देखते होंगे कि उनकी लाइफ कैसी है, और ये ब्रह्मा कुमारियों की जीवन कैसी है, दोनों को कंपेयर किया होगा आपने कि ये जीवन इनकी देखो भगवान को समर्पित है, भगवान का संदेश देते हैं। तो आपने फिर वो उस जीवन को नहीं चुना और इस जीवन को चुना फिर? हाँ, एक ये देखो, ये तो नेचुरल सी बात है कि हम देख रहे हैं अपने परिवार में सब कुछ देख रहे हैं, रोज झगड़ा हो रहा है, रोज लड़ाई हो रही है। मतलब ऐसा लगता है ना कि ये जीवन नहीं चाहिए, मतलब ये वाली लाइफ नहीं चाहिए। और जो इतने प्यार से संदेश दे रहे हैं, सभी परमात्मा का परिचय दे रहे हैं, भगवान की तरफ सबको खींच रहे हैं, ये जीवन अच्छी लगी, क्योंकि अंदर से ही वो भाव आने लगा था कि भाई ये लाइफ बेस्ट लाइफ है, इस वजह से इसमें जाना है, और मतलब अपना जीवन जो है विश्व सेवा के लिए समर्पित करना है। अच्छा,
फिर उसके बाद आपके घर वालों ने फिर प्रेशर या आपको फोर्स नहीं किया कि आपको अभी आ जाना है वापस हाँ करके? बिल्कुल किया, वो मुझे बार बार बोलते थे। मुझे अनुभव भी मतलब उन्होंने अनुभव भी सुनाया कि हमारे गांव, मतलब जो हमारी लौकिक मामी जी थी, उन्होंने अनुभव भी सुनाया कि हमारे गांव की एक लड़की थी, उसको रखा 18 साल वो रही और उसके बाद उसको निकाल दिया वहां से। उन्होंने मतलब बहुत चीजें सुनाई, पर मेरे ब्रह्मा कुमारी के लिए बोला? ब्रह्मा कुमारी इसके लिए बोला कि तेरे साथ भी ऐसा ही होगा, ऐसे उन्होंने मुझे पहले से ऐसी वार्निंग दे दी कि आपके साथ ऐसा ही होने वाला है अगर आपने अभी मेरी बात नहीं मानी तो उन्होंने बहुत फोर्स किया, पर नहीं, बुद्धि में एकदम बाबा था उस टाइम, कुछ भी समझ में नहीं आया बिल्कुल भी, बस चले गए, बस बहुत फोर्स किया। घर वालों का तो बहुत ज्यादा रहा उस टाइम, अभी थोड़े से सपोर्ट में आए हैं, लेकिन पहले तो बहुत ज्यादा विरोध थे सभी। तो अब ये 2006 में आप समर्पित हुए? हाँ 2007 में। 7 में। फिर आप 2007 से लेकर के उसके बाद आपकी यात्रा, जैसे सेंटरों में क्या उस समय क्या अनुभव रहा आपका? आप समर्पित हुए, उसके बाद आपको कैसा लगा सेंटरों हाँ पे? मैं समर्पित रही, उसके बाद का अनुभव भी बहुत अच्छा रहा था, मतलब अच्छा ही कहूँगी, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला, मैं ये कहूँगी। हम जैसे सेंटर पे गए हैं तो बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें सीखने को भी मिली, क्योंकि कुछ छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं गया, पर जैसे धीरे 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 कुछ कुछ चीज़ें समझ में आने लगी, बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगी, तो मन लगने लगा कि भाई ये यहाँ नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं बता सकती हूँ, जैसे कि मैं जिस सेंटर पे गई थी वहाँ पे 2 बहनें थी पहले से, एक सीनियर बहन थी, इंचार्ज थी मेन, और एक उनके अंडर में थी। तो वहाँ गए, अच्छा लगा, वहाँ का रूटीन भी बहुत अच्छा था। सुबह 3:30 बजे उठना, 1 घंटा मेडिटेशन करना, योग करना, बाबा को याद करना, उसके बाद फिर साफ सफाई करना पूरे सेंटर की, झाड़ू पोछा करना, अच्छे से सेटिंग करना, फिर स्नान वगैरह करके फिर 7 बजे की मुरली क्लास में आना। 7 बजे के बाद फिर नाश्ता बनाना, सब नाश्ता बनाना या कपड़े धोना, ये सब चीज़ें चलती थी। फिर उसके बाद गांव की जो क्लास करने के लिए जाते थे, मुरली सुनाने के लिए जाते थे, तो वहाँ पर भी जाते थे। फिर आकर के फिर शाम को 5 बजे आए, फिर भोजन, जो भी नाश्ता भोजन किया वो बना करके फिर वो भी खाया। फिर शाम की मुरली क्लास होती थी, फिर मतलब रात को 10-11 बज जाते थे हमारे, ऐसा रूटीन था वहाँ पर। मतलब मेरी जीवन की यात्रा में ये रूटीन मिस नहीं हुआ एक दिन भी। मतलब वहाँ पे सेंटर पे आपको रूटीन बहुत अच्छा लगा? सुबह 3:30 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक हाँ सेवाओं में अपना समय जाता था, हाँ परमात्मा के लिए समय जाता था, तो वो बहुत अच्छे अनुभव रहे होंगे। फिर हमने सुना है कि फिर उसके बाद उसके बाद फिर मेरे को उन्होंने बॉम्बे में भेजा था। ये कौन से वर्ष में की बात है? ये 2016 के लास्ट में, जैसे 24 या 24-25 की बात, 24 या 25 तारीख की बात है ये। मतलब दिसंबर 2016? हाँ जी जी। अच्छा। तो उसके बाद आप कौन से सेंटर पे वहाँ पे? हाँ मैं विले पार्ला गई। अच्छा। तो सुना है कि आप उस समय आपको कुछ भी, आप अपने पार्ट के बारे में भी नहीं पता था? नहीं मुझे कुछ और भी नहीं। आपको ये भी नहीं पता था जैसे कि आप कौन हो, आपका पिछला जन्म क्या है, ये कुछ भी नहीं पता था, और आप एक नॉर्मल साधारण फॉलोअर्स की तरह या साधारण एक बीके बहन की तरह आप वहाँ पे रहती हाँ, थी। बिल्कुल। फिर उसके बाद वहाँ पे हमने सुना है कि आपको अनुभव हुआ, दिव्य अनुभव हुआ वहाँ पे, उसके बारे में आप बताइए। हाँ मैं ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। मैं विले पार्ला सेंटर में जैसे गई, मैं 2 ही दिन रुकी वहाँ पे। उसके बाद मैं वर्सोवा सेंटर पे गई थी। वहाँ पे अल्पा दीदी वहाँ रहती थी, और मैं सच बताऊँ, बहुत, मैं दिल से बोलती हूँ, बहुत अच्छी, अगर मैंने सब में से देखा है ना, वो आत्मा बहुत अच्छी आत्मा, हमारी अल्पा दीदी जो वर्सोवा सेंटर पे थी। वर्सोवा सेंटर हाँ पे? मतलब मतलब आपने अच्छे भी लोग हाँ देखे? मतलब अच्छे देखे मुझे। देखो इतने सारी बहनों के साथ मैं रही हूँ, पर जो उनकी पालना और जो उनका प्रेम था ना, वो एक
एक वो वाली फीलिंग देता था कि हाँ ये Family मेरी मेरी है, मतलब हमारे परिवार की अपने फीलिंग, हैं, हाँ। अपनेपन की फीलिंग। तो वो वाली फीलिंग उससे मुझे मिली। तो उन दीदी का तो मैं दिल से सच में धन्यवाद करूंगी, क्योंकि वो बहुत मेरे लिए तो एक बहुत अच्छी आत्मा है वो। और उन्होंने बहुत अच्छी पालना दी और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने शिक्षाएं भी दी। तो मुझे वो सच में बहुत अच्छी वहाँ पे मेरे को वो बहन मिली थी। तो वहाँ पे आपके बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए, हाँ, वहाँ पे कौन से? वहाँ के अनुभव मुझे मैं सच बताऊं, बॉम्बे की यात्रा के पहले की जो मेरी जर्नी है वो एक ऐसे ही रही है, मतलब कि जैसे उतार चढ़ाव। मोस्टली, हाँ, उतार चढ़ाव ऐसे ही रही है। खैर उतार चढ़ाव तो अब तक भी रही है, पर लेकिन वो जो जर्नी थी ना, एक एक ऐसी रही है कि दुनिया में जैसे कि होता है ऐसे इस तरीके से चलता है। कुछ समझ नहीं आता, अपने चिंता रहती है भविष्य की, क्या करेंगे, कैसे होगा, ये होगा, जो आज भी बहनों को होगी, क्योंकि सबको टेंशन रहती है कि क्या करना है आगे चल के। तो बॉम्बे जाने के बाद जो मेरे अनुभव रहे हैं, मुझे मैंने बाबा को इतना इतना मतलब इतना इतना अच्छे से जैसे याद किया, बैठ करके बस बाबा को देखना, बाबा की बुरकुटी में देखना, जो मेरा एकाग्रता की जो पावर थी ना, वो एकदम जैसे कि बाबा ने ना मुझे एकदम खींच लिया अपनी तरफ। और ऐसा लग रहा था कि जैसे बाबा मेरे से ऐसे बात कर रहे हैं, फोटो से बात कर रहे हैं, हर एक पल में मेरे को जवाब दे रहे हैं। तो वो वहाँ बॉम्बे में मेरा बहुत एकदम ज़बरदस्त अनुभव रहा है। जैसे कि बोलते हैं ना कि किसी को मृत्यु से डर लगता है, और मैं भी उनमें से एक थी। जब मेरा एकदम एकदम लय से बाबा की याद में, मतलब दीदी भी बोलती थी कि कितना बाबा को याद करेगी, मतलब उनका ऐसा अनुभव था, क्योंकि वो बहुत ध्यान से मुझे गौर से देखती थी। तो एक रात मेरे साथ जो अनुभव मेरे साथ हुआ, सच में जो मौत के बाद की स्थिति होती है वो मैंने फील किया है। मृत्यु के बाद क्या होता है वो मैंने फील किया है। मतलब आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। हाँ बिल्कुल, शरीर से बाहर वो निकलना। मेरा एकदम जबरदस्त और बहुत नहीं भूलने वाला अनुभव है मेरा वो। जैसे सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बाहर निकल बाहर निकल गए। अपने सूक्ष्म शरीर अपने स्थूल शरीर को देखता है। हाँ, वो वाला अनुभव हुआ। वो वाला अनुभव मेरे को हुआ। तो ये आपको ये कितने महीने के बाद, तपस्या के बाद हुआ? ये मुझे मे बी ये मुझे कितने महीने नहीं, कितने दिनों के बाद, ये मैं जैसे वहां पे गई, लगभग मुझे 15 दिन हुए थे उस सेंटर पे। और मेरा जो 15 दिन में जो फोकस हो गया ना बाबा के ऊपर, जो सिर्फ एक स्टार को ही देखना, एक डॉट को ही देखना, वो पूरा माइंड में एकदम ऐसे बैठ गया कि बस मेरे को सब ऐसे लोग दिखने लगे कि भाई सभी आत्मा है, स्टार है। तो उस 15 दिन के बाद मेरे साथ क्या हुआ, मैं जैसे पूरा दिन सेवा की हमने उस दिन, और मैं थक गई थी उस टाइम। तो ऐसे मैंने जैसे साड़ी पहनी थी, रात को 9 बजे का समय होगा, शायद 8:30-9 बजे का समय होगा। इतने जल्दी सेंटर पे सोते नहीं हैं, पर उस दिन मैं ऐसे ही सीधा, बस मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि 5 मिनट के लिए कमर सीधी कर लेते हैं, बस ऐसे ही 5 मिनट के लिए मैंने सोचा कि 5 मिनट कमर सीधी कर लेती हूँ। एकदम ऐसे सीधे सावधान पोजीशन में मैं ऐसे लेट गई बेड पे, ऐसे लेट गई। और जैसे लेटी ना, थोड़े टाइम के बाद जो है एकदम मैं उठ गई, मतलब मैं उठ गई और बेड से मैं देख रही हूँ दीदी सेवा कर रही है अभी भी। रात को 10-11 बज गए, समय भी देखा, और मैं दीदी के बगल में खड़ी होकर के बोली, दीदी मैं आ गई, मतलब ऐसे करके। तो दीदी सुन ही नहीं रही है उस टाइम मेरी बात। मैंने कहा मतलब उस समय आप सूक्ष्म शरीर में थे। हाँ, मैंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि मेरा शरीर जो है बेड पे ही पड़ा है, और आप बाहर और मैं तो बाहर फटाफट मैं ऐसे सोच रही हूँ, साड़ी ठीक करके, बाल ऐसे करके, तो मैं सीधा गेट से बाहर किचन में दीदी के पास चली गई, और मैं दीदी को बोल रही, दीदी मैं आ गई, और दीदी मेरे सामने से गुजर गई। तो हाँ, मतलब वो मेरे को सुन ही नहीं रही है। मैंने कहा ये दीदी मेरे से नाराज हो गई है, मतलब उस समय मेरे को लगा कि लगता है दीदी मेरे से नाराज हो गई, इसलिए मेरे को इग्नोर कर रही है, बात नहीं कर रही है। तो फिर मैं दीदी के पीछे 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 पीछे, मैंने कहा दीदी सॉरी सॉरी, मैं सॉरी करती फिर रही हूँ उनके पीछे में। सॉरी इसलिए कि भाई आपको हाँ, कमर सीधी करने कमर 5 सीधी, मिनट और के मैं लिए मेरे नींद को आ गई। 1 घंटा हो गया कि मैं 1 घंटे के बाद आपके पास आई हूँ, 10 बज गए, अभी आप अब तक लगी हो सेवा में। तो मैं उनको सॉरी बोल रही हूँ, तो वो आराम से नॉर्मल तरीके से सबसे बात कर रही है, बैठ करके चम्मच में कटोरी में कुछ दाल खा रही थी वो। मैंने कहा ये दीदी मेरे को देख क्यों नहीं रही है? तो फिर मैं जो दूसरी दीदी थी उसके बगल में जाके बैठ गई, तो वो भी मेरे को नहीं देख रही है। तो
मैं उस समय में थोड़ा सा ऐसे घबराहट हो गई कि मतलब ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये लोग मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं ये लोग, मतलब ऐसे। फिर वो उसको बोल रही है कि भाई पूनम अभी चल टाइम हो गए, अभी कपड़े चेंज करके सो जाते हैं। वो तो सो गई, मतलब मेरा नाम लेकर के बोला कि बबीता तो सो गई कब की, तो हम दोनों जाकर के सो जाते हैं। तो मैंने कहा मैं तो सामने बैठी हूँ दीदी आपके, मैं उनको ऐसे बोल रही हूँ और बोल रही हूँ वो तो सो गई। तो फिर मैं उनके पीछे पीछे ही कमरे में आई। कमरे में आई तो मैं सच में मेरा मतलब मेरी बॉडी बेड पे पड़ी है ऐसी। और मैं देख करके एकदम मेरे को झटका लगा कि मतलब ये क्या हो रहा है, मैं इधर भी हूँ और मैं इधर भी हूँ। तो मतलब एकदम मुझे ऐसा लगा कि ये कौन सी मतलब क्या हो गया मेरे साथ में। तो उस समय फिर मुझे लगा कि मैं थोड़ी देर में मुझे लगा कि मैं मर गई हूँ, मतलब आपको फील हो गया कि फील मैं हो गया कि मैं मर चुकी शरीर हूँ छोड़ करके। दिया। हाँ, पर मुझे को डर नहीं लगा उस टाइम, मेरे को डर नहीं लगा। मस्त मैं रात भर घूमती रही अच्छे से, पूरी रात। टाइम देख रही हूँ 11 बज गए, है ना। दीदी कौन कौन सी पोजीशन में सो रही है मैं सब देख रही हूँ उनके बिस्तर अपनी पे बॉडी बैठ को भी करके। देख रहे हो। अपनी बॉडी को भी देख रही हूँ, कभी बाहर घूम के आ रही हूँ, कभी टेरेस पे जा रही हूँ, है ना। और जैसे कि ऐसे मैंने दीवार पे ऐसे हाथ रखा तो मैं उसी तरफ अच्छा, आर दीवार पार हो दीवार को गई। छू नहीं पा रहे थे, हाँ आपका हाथ दीवार में घुस गया। हाँ, तो मैं मतलब ऐसे करके मैंने कहा ये सो क्यों रही है ऐसे, मतलब ऐसे होता ना कि ऐसे, हम्म। ये दीदी क्या हो गया मेरे को ऐसे करके। तो मैं एकदम पार हो गई, दूसरे कमरे में चली गई तुरंत, दीवार से क्रॉस और होकर के। क्रॉस हो गई मैं। मैंने कहा अभी दीदी के पास खड़ी थी, मैं अभी दूसरे रूम में आ गई तुरंत के तुरंत। मतलब बिना दरवाजे के दीवार के आर पार हो हाँ, गया सूक्ष्म और शरीर। उसके बाद भी मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई कि मैं फिर से वहां से घूम करके दरवाजे से एंट्री की मैंने। हम्म। मतलब मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई कि मैं दीवार से भी पार हो सकते हैं। हो सकती है। उस टाइम भी मुझे मतलब मैं तो चली गई उस टाइम, पर मैं ये नहीं समझ पाई कि मैं ऐसे ही वापस भी आ सकती हूँ। मैंने वहां से वापस घूम करके फिर से अपने रूम में आई, मतलब दीदी हम दोनों का बेड बगल बगल में साथ में लगा था। तो उस टाइम का ये मेरा अनुभव रहा। और रात के फिर 1:30 बज गए, मैं सब कुछ देख रही हूँ, सब देख रही हूँ। रात के 1:30 बजे है, रात के 1:20 हुए हैं, 2:30 बज गए हैं। और मुझे डर भी नहीं लगा। और ऐसे चल रही हूँ मस्त, सब जगह देख रही हूँ, अलमारियां देख रही हूँ। अच्छा, आपको क्या फील हो रहा है? एकदम हल्का फील हो रहा है? एकदम हल्का, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे सुबह के 4 बजे डर लगने लगा। सुबह के 4 बजे इसलिए डर लगने लगा कि मेरा शरीर एज इट इज जैसे था ऐसे ही पड़ा है, एक बाल भी इधर उधर नहीं हुआ। मतलब ऐसा होता है ना कि भाई कुछ मतलब करवट करवट भी लेते नहीं बदली हैं, है। ऐसे लेते हैं, एक करवट नहीं, एज इट इज ऐसे ही रहा, पूरी रात ऐसे ही रहा। तो फिर मेरे को थोड़ा घबराहट होने लगी। मैं दीदी को बोलने लगी जोर जोर से, दीदी मेरे को हिलाओ, मैं शरीर में आ जाऊंगी, ऐसे में बोलने लगी। और वो घबराहट क्यों हुई मुझे उस टाइम, क्योंकि मुझे लगा कि ये लोग मेरे को उठा के जला देंगे अभी, पर मैं तो जिंदा हूं ना, मैं इधर ही हूँ। मैं ऐसे सोच रही हूँ कि मैं जिंदा हूँ और मैं इधर ही हूँ, लेकिन अगर इन लोगों को लगा कि मैं मर गई हूँ तो ये लोग मेरे को उठा के जला देंगे। तो ये चीजें मेरे को बार 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 माइंड में आ रही थी ये चीजें। तो फिर मैं दीदी को हिला रही हूँ और बोतल रखी थी उनके पास में, दीदी उठो, दीदी उठो। दीदी कभी इधर पलटी मार रहे हैं, कभी उधर पलटी मार रहे हैं, मच्छरदानी में थे वो, कभी इधर मार रहे हैं। अब देखो, शरीर छोड़ने के बाद भी मैं वो मच्छरदानी लगा रही थी, तो मैं उनकी हेल्प करा रही थी मच्छरदानी लगाने में। तो ऐसे कभी इधर मार रहे हैं, कभी उधर पलटी मार रहे हैं, इस तरीके से उनको मैं देख रही थी। और मैं उस टाइम घबरा गई। उस टाइम जब मैं थोड़ी घबराई ना, मतलब ऊपर से ब्रह्मा बाबा एकदम ऐसे सामने आके खड़े हो गए मेरे। मतलब एकदम जैसे, ऐसा नहीं कि उनका फेस मुझे स्पष्ट दिख रहा था, नहीं, पर फेस पूरा वैसा नहीं था, लेकिन आंखें आंखें दिख रही थी बाबा की। और पूरे सफेद कलर के गेटअप में बाबा आके खड़े हो गए, लाइट के शरीर में। लाइट के शरीर में। और बाबा मेरे को बोलते हैं कि घबराओ नहीं, मतलब डरो नहीं, आप जिंदा ही हो, मरे नहीं हो, ऐसे करके बोले मेरे को। लेकिन मेरी ना सांस चल रही थी, ना मेरे को, मेरा दिल कुछ भी नहीं, मतलब सब कुछ बंद हो गया था। और मैं ना कान लगा लगा करके अपने शरीर पे वो धड़कन सुनने का प्रयास कर रही हूँ कि मतलब धड़कन चल रही है या नहीं चल रही है, सांस देख रही हूँ कि सांस आ रही है नहीं आ रही है।
तो मैंने कहा बाबा मतलब क्या मेरा इतना ही जीवन था, यहीं तक जीवन था मेरा कि अभी तो मैं शरीर छोड़ दिया। अब तो मुझे लगा कि बाबा मेरे को ऊपर ले जाने के लिए आ गए। मुझे ऐसे लगा कि मेरे को अभी अपने साथ ले जाने के लिए बाबा आ गए। तो बाबा ने कहा नहीं, अभी नहीं जाना है आपको साथ में, अभी आपका कार्य यहाँ बचा हुआ है। तो बाबा ने ना मेरे दोनों कंधे ऐसे पकड़े और ऐसे बिठाया मेरे को, मेरी बॉडी पे, मेरे शरीर पे। बाबा ने कहा आप लेट जाओ ऐसे। तो लेटी और आँख ऐसे खुली थी तो मतलब शरीर में आ नहीं रही थी। मैंने कहा बाबा मैं नहीं उठ रही हूँ, मतलब मैं नहीं कर पा रही हूँ ये, मतलब आपका सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में सेट नहीं हो सेट रहा है। नहीं हो रहा है। मैं बाबा को ये चीजें बोल रही हूँ कि बाबा मैं इसमें चिपक नहीं रही हूँ, मतलब कैसे चिपकूं मैं इसमें, ऐसे करके। तो और मैं सच बताऊं, मैं जब तक शरीर से बाहर थी ना, मैं एकदम बाबा को देख रही थी। मतलब मैंने बाबा को सच में देखा है। मैं ऐसे कहूंगी कि शरीर छोड़ने के बाद जो उनका इतना प्यारा रूप है ना, बहुत एकदम सुख देने वाला, पूरा लाइट का फरिश्ता रूप। और वो इतना प्यार कर रहे हैं ना, वो मेरे को शरीर में नहीं चिपकने दे रहा था। वो जो जिस तरीके से वो ऐसे प्यार कर रहे हैं जैसे कि वो मुझे वहीं सेट ही नहीं होने दे रहा था। उस समय लगा कि बाबा के मतलब इसलिए पागल है सारी दुनिया उसके पीछे, इतना प्यार करते हैं बाबा से। ऐसे नहीं करते क्योंकि वो सच में इतना प्यार करते हैं। तो उस टाइम फिर बाबा ने दूसरी बार फिर ट्राई किया। बाबा ने उस टाइम खुद ट्राई किया। अब मुझे नहीं पता था कि मैं जिंदी हो जाऊंगी तो बाबा गायब हो जाएंगे। अगर मुझे ये चीज समझ में आती ना उस टाइम, तो मैं शरीर में नहीं आती। मतलब ये चीज मेरा एकदम, बाबा से भी प्रेम हो रहा है मुझे और इतना बाबा भी खींच रहा है, और उस टाइम फिर ये भी हो रहा है कि भाई शरीर में भी जाना है। पर मुझे इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था उस टाइम कि भाई मैं अगर शरीर में आ गई तो बाबा आंखों के सामने से गायब हो जाएंगे। तो लेकिन उस टाइम फिर बाबा ने मेरे को ना ऐसे लिटाया वापस दूसरी बार। फिर बाबा ने ना ऐसे जैसे कोई चिपकाते ना फेविक्विक से, ऐसे ऐसे पूरे शरीर को मेरे को ऐसे दबा रहे हैं, मतलब ऐसे मेरे शरीर को ऐसे पैर दबा से रहे हैं। लेके सर तक। हाँ पूरा ऐसे 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 एक एक चीज को, आंखों को ऐसे ऐसे सेट कर रहे हैं, ऐसे करके पूरा। मतलब कैसे बताऊं मैं आपको, जैसे किसी चीज को फिट करते हैं ना कुछ चीजें किसी चीज में ऐसे, तो एक एक चीज को फिट कर रहे हैं, उंगली को ऐसे 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 पकड़ के दबा रहे हैं। तो पूरे शरीर को उन्होंने पूरे पाँव की उंगली तक ऐसे चिपका दिया। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को कॉस्ट्यूम पहनाते हैं। हाँ ऐसे पूरा सेट कर रहे हैं बाबा उसमें। और उस टाइम जैसे जैसे एकदम सेट हो गई ना, तो मेरी एकदम से आंख खुली। मतलब वो, और उस टाइम कितने बज गए, सुबह के 5 बज गए। फर्स्ट टाइम मेरा अमृत वेला भी मिस हुआ था उस टाइम। मैं 3 बजे नहीं उठी। और दीदी मुझे बोल रही है बार बार, दीदी मुझे बोल रही है आज तो ये रात की सोई हुई है, अभी तक उठी नहीं है। फिर उनको लगा ये तो एकदम फ्रेश लेटी हुई है, मतलब लगता है ये नहा धो करके साड़ी पहन के फिर से सो गई। उनको ये चीज लग रही है। और कमाल की बात ये है कि मैं शरीर छोड़ने के बाद दीदी साड़ी कैसे पहन रही है, कैसे प्लेट डाल रही है, नहा के आई है, टॉवल से कैसे पोंछ रही है, मैं सब देख रही हूँ। वो मैं सब कुछ देख रही हूँ उनको। और वो मुझे बोल रही हैं कि ये तो अभी तक सोई हुई है, ये तो अभी तक उठी नहीं है। और मैं उन्हीं के बगल में खड़ी होकर के उनको देख रही हूँ। अलमारी खोल करके वो कपड़े निकाल रही हैं। उस दिन गुरुवार था, बाबा के भोग का वो निकाल रही है, थाली निकाल रही है, रुमाल निकाल रही है। तो वो सारी चीजें मैं देख रही हूँ। और मेरे को आवाज लगा रही है, बबीता उठ जा, इतने लेट हो गए आज, क्या हुआ आपको। वो मेरे को ऐसे बोल रही है उस टाइम। वो देखो नहा धो करके भी आ गई उस टाइम। मतलब वो आपके सूक्ष्म शरीर को नहीं देख पा रही नहीं है। देख पा रही थी वो उस टाइम। और मेरे सामने आपको फिर कैसा लगा कि वो आप उनको बता रहे थे कि मैं इधर खड़ी हूँ? हाँ मैं उनको बोल रही थी दीदी मैं आपके बगल में खड़ी हूँ, लेकिन अब बोलने का फायदा इसलिए नहीं था सूक्ष्म शरीर की क्योंकि वो आवाज। सुन ही नहीं रहे थे उस टाइम। बस वो बोले जा रही है उठ जाओ अभी इतना टाइम हो गया है, 5 बज गए हैं, सब लोग क्लास वाले आने वाले हैं। वो उन्होंने जितने जितने शब्द बोले ना, मुझे आज तक भी वो सारी चीजें याद है। तो फिर आप उस समय क्या सोच रहे थे जब वो बोल रही थी उठने के लिए? उस टाइम मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि आप मुझे हिला दो दीदी। मतलब उनको सिर्फ मैं इतना बोल रही थी कि आप मुझे हिला दो ताकि मैं इस शरीर के अंदर घुस जाऊं करके। ऐसा मैं उनको बोल रही थी बार बार। पर दीदी ने मुझे सिर्फ आवाज दी, उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं बिल्कुल भी। हो सकता है उनको लग रहा हो कि मैं थक गई थी इसलिए सारी रात सोती रही, हो सकता है उन्होंने भी ऐसे सोचा। तो उस टाइम मैं दीदी को बार बार बोल रही थी आप मेरे पैर को हिला दो,
मेरे को उठा दो ताकि मैं इसके अंदर आ जाऊं, शरीर के अंदर। तो फिर उस समय फिर आप उसके बाद वो दीदी चली गई, हाँ, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद ब्रह्मा बाबा जो मैं आपको बता रही थी ना अभी, कितने बजे? ये लगभग 5:30 बजे की बात होगी। सुबह सुबह 5:30 बजे की बात होगी, क्योंकि क्लास का टाइम, दीदी का ताला खोलो। अच्छा देखो, वो ताला खोल रही है, वो भी मैं देख रही हूँ। मतलब सारी चीजें देख रही हूँ मैं। एक एक टाइम टिक टिक चल रही है घड़ी, एक एक मिनट को देख रही हूँ। ये अलमारी है, अलमारी में क्या है आप वो देख सकते हो। मतलब आप कुछ भी देख सकते हो आप, पर ये चीजें कि आप किसी को ये नहीं बता सकते। और तो और आप कोई क्या सोच रहा है वो भी सुनाई देता है। मतलब मन में जो बोलते हैं लोग, वो भी सुनाई देता है। इतनी स्पीड से माइंड चल रहे होते हैं, उनके मन में इतनी स्पीड होती है, वो सब सुनाई देता है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कि वो बात कर रहे हैं। मतलब हाँ। ऐसे आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं, वो सब सुनाई देने लगता है वो चीजें। मेरा अनुभव ऐसा रहा, क्योंकि मैंने लोगों का नहीं देखा, लेकिन मैंने अपने आप को देखा कि मेरा वो जन्म, मैं तो बोलती हूँ मैं दोबारा जन्मी हूँ, मैं ऐसे कहूंगी, क्योंकि वो जो अनुभव रहा मेरा बहुत जबरदस्त अनुभव रहा। फिर बाबा ने आपको सेट करके उठा दिया? सेट किया, लेकिन उसमें क्या हुआ, मेरी आंखें जैसे खुली ना, जैसे सेट किया बाबा ने, तो लास्ट में मेरे सिर पे हाथ रखा ऐसे। तो जैसे सिर पे हाथ था बाबा का, तो मेरी आंख खुली टप से कि बाबा को देखूं, तो 1 सेकंड में बाबा गायब। मतलब सूक्ष्म शरीर से आप बाबा सूक्ष्म शरीर में थे, आप भी सूक्ष्म शरीर में थे। हाँ, तो देख रहे थे। जैसे ही आप स्थूल शरीर में एंटर हुए, सूक्ष्म शरीर दिखना बंद हो गया। दिखना बंद हो गया एकदम से। मैंने कहा 1 सेकंड में बाबा कहाँ गए? और पता है, मैं बाबा को बोल रही हूँ, बाबा आप कहाँ गए? और बोल रही हूँ, पर ना मैं हाथ हिला पा रही हूँ, ना मैं पैर हिला पा रही हूँ, ना मैं उठ पा रही हूँ। बस मेरी आंखें खुली हुई है और आंखों से मैं देख रही हूँ कि बाबा कहाँ गए, बाबा कहाँ गए। बस विचार चल रहा है, बाबा आप कहाँ चले गए, ऐसे ऐसे देख रही हूँ। और देखते देखते ना मेरी साइड से आंखों में आंसू भी आ गए कि बाबा चले गए छोड़ करके मुझे, ऐसे मुझे, जबकि हो सकता है बाबा वहीं पर हो। हाँ, पर लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो, क्योंकि हाँ। मैं स्थूल शरीर में आ गई, तो वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। तो वो चीज मेरा अनुभव रहा। उसके बाद फिर मैंने बाबा को बोला, पर लेकिन बाबा की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। अच्छा, आपको दिखाई नहीं दे रहे थे, पर आवाज सुनाई दे रही थी उस टाइम मेरे को। क्या बोल रहे थे? हाँ, उस टाइम मैंने कहा बाबा मैं हिल नहीं पा रही हूँ। मैंने बाबा को बोला कि बाबा मेरा शरीर पत्थर बन गया पूरा, मेरे कुछ भी हिल नहीं पा रहा है शरीर मेरा, बर्फ जैसा बन हाँ पूरा एकदम जैसे कि जाम होता है ना, बर्फ हो जाता है पूरा एकदम, ऐसे मतलब ऐसे अनुभव हो रहा था मुझे। तो उसके बाद बाबा ने बोला रुको, धीरे धीरे होगा। बाबा मुझे बता रहे हैं, मतलब मेरे को सुनाई दे रहा है, पर मेरे को दिखाई देना बंद हो गया उस टाइम। फिर बाबा ने ना जैसे धीरे धीरे शरीर में ना ऐसे ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई उंगली से ना ऐसे ऐसे उंगली से कोई ऐसे सेंसर आ रहा है बॉडी में, ऐसे पूरा ऐसे। बाबा ने बोला कि अभी उंगली उठाओ। ऐसे लग रहा है कि जैसे बाबा उंगली उठा रहे हैं मेरी, ऐसे एक एक उंगली उठाई, एक एक अंगूठा हिलाया, एक एक चीज को बाबा ने ऐसे किया, फिर धीरे से करवट लिया ऐसे। मतलब ये मेरा अनुभव रहा कि उस टाइम मेरे को सिर्फ सुनाई दे रहा था, और जैसे सुनाई दे रहा था ना बाबा की आवाज, मैं डिटो ऐसे ही करते जा रही थी उस टाइम। पर जब मैं शरीर से मैं आई, फिर मैं स्नान किया, और पता मेरे चेहरे पे इतनी अच्छी स्माइल, मतलब मेरे को एकदम कितना टाइम लगा आपको बॉडी को हिलाने में? मुझे 1 घंटा लग गया पूरा। 1 घंटा सेट होने में लग गया 1 घंटा। मतलब बॉडी, जैसे कहते हैं कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो बॉडी ठंडी पड़ जाती है। हाँ। तो वैसे ही आपकी बॉडी भी ठंडी मुझे लगा कि मेरी बॉडी ठंडी पड़ गई थी पूरी। अच्छा, जैसे मृत्यु में होता है पूरा, क्योंकि वही सीन था पूरी रात मैं बाहर रही हूँ बॉडी से। तो और जब मैं ऐसे बैठी उठी और दीदी मेरे को देख रही है, मेरे को बोलते देख टाइम कितना हुआ, मुरली का टाइम हो गया, 7 बजने वाले हैं, ऐसे करके। और मैं उनकी तरफ देख के हंस रही हूँ। मतलब मेरे जो शरीर का जो मूवमेंट था ना, वो एकदम स्लो हो गया, एकदम धीरे हो गया, एकदम जैसे कि धीरे धीरे देखना, धीरे धीरे बात करना, धीरे धीरे बोलना, ये सारी चीजें ऐसे हो गई। उसके बाद ना मेरा डर ही निकल गया। मतलब वो मेरे को इतना अच्छा लगने लगा कि मुझे ऐसा लगा कि वो टेक्निक आ गई मुझे मरने की, शरीर से बाहर निकलने की। वो टेक्निक आ गई मुझे कि मैं अभी कभी भी छोड़ सकती हूँ। वो पता नहीं क्या हुआ मेरे को कि, और फिर सच में मेरे साथ हुआ। अच्छा, ये 15 दिन में आपका ये हो 15 दिन में ये 15 दिन में आपने क्या किया वैसा? मैंने सिर्फ 15 दिन में ओनली बाबा की मस्तक में देखा। अच्छा। और बस बाबा से बात की, और वो मेरी आंखों से जो प्यार के जो आंसू आए ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि
मैं फोटो के अंदर ही बैठी हूँ बाबा के पास मतलब में। जैसे त्राटक जैसे बोलते हैं कि हाँ। एक चीज को देखते रहो बस तो हाँ। फिर आप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर पाते हो। तो आपको समझो त्राटक की तरह जैसे आप बाबा को देखते रहे हाँ। बाबा की भ्रुकुटी में हाँ। और कंटिन्यूस आत्मा आत्मा अपने आप को सोचते रहे और बाबा को भी देखते रहे और इससे फिर ये वाला अनुभव ये हुआ अनुभव आपको। हुआ तो मुझे। अगर कोई ऐसा अनुभव करना चाहते तो वो ये फॉलो करे कि वो त्राटक करके, त्राटक यानी कि एक बिंदु को देख करके, बाबा की भ्रुकुटी में बिंदु को देख करके ये अनुभव कर सकता है। लेकिन सबके अनुभव अलग अलग भी हो सकते हैं, पर मेरा अनुभव ये रहा कि मैंने सिर्फ बाबा को देखा और सब कुछ धुल गया अंदर से एकदम सब। और उस अनुभव के बाद ना मेरे को बोलते ना कुछ एनर्जी मिलती है, और मेरे को क्या ऊर्जा मिली। सबसे पहली बात तो मेरे को अपने आप ही शरीर से निकलने का वो हो गया अभ्यास हो गया। हाँ, मतलब जैसे कि मैं लेटी हूँ और मैं उसके बाद चाहूँ फिर से भी आप निकले? फिर से मैं 4-5 बार मैंने ट्राई किया। एक बार मैं कोलकाता में थी, वहां पे ऐसे कोई नहीं था रूम में, तो मुझे लगा चलो बाबा के पास चलते, क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद ही दिखते हैं क्योंकि बाबा को देखना है मुझे, तो वो शरीर छोड़ने के बाद ही दिखते हैं बाबा। इसलिए बाबा बोलते हैं कि अगर आप अव्यक्त बन के आओगे तो मैं अव्यक्त मिलन होगा। हाँ। तो आप व्यक्त में अव्यक्त मिलन नहीं कर सकते, पर आप अव्यक्त बनोगे, माना सूक्ष्म शरीर में बाहर निकलोगे तो बाबा भी आपको दिखाई बिल्कुल, बाबा की आवाज सुनाई देती थी, पर लेकिन दिखाई नहीं देता। तो उस टाइम मैं भी एकदम चढ़ गया मेरा दिमाग कि भाई मेरे बाबा के पास जाना है। तो मैं कोलकाता में थी एक रूम में और कोई भी नहीं था मेरे कमरे में। मुझे लगा कि आज बाबा को देखने का अच्छा टाइम है, तो मैं गई मैं ना, ये पूरा छत पे मतलब छत तक गई। वहां पर ये जैसे छत है ना, यहाँ तक शरीर को छोड़ करके निकल गई मैं। पूरा ऐसे निकल रही हूँ और मस्त देख रही हूँ अपने आप को निकल रही हूँ। तो और ऊपर जैसे गई, मतलब ऊपर में चली गई, जैसे बाबा दिखे मेरे को, और जैसे बाबा ऐसे खड़े हैं और मैं ऐसे आई हूँ शरीर के बाहर लेट करके, और बाबा ने जोर से पेट में मुझे ऐसे किया और मैं धड़ाम से बेड पे जाके गिरी तो बाबा ने मतलब कि बोला कि अब बार बंद निकल, अभी अंदर वापस तो वो अनुभव मेरा रहा मेरे को। और सच्ची बोल रही हूँ, मेरे को जैसे मैं उठी ना, तो मेरे को काफी देर तक पेट में भी दर्द रहा, क्योंकि हो सकता है मैं रूल तोड़ रही हूँ। मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि बाबा ने जोर से मुझे पेट में ऐसे किया, मतलब जैसे कोई पंच मारता है ना, ऐसे पंच मारा, और पंच मारते ही एकदम मैं उठ करके ऐसे बैठ गई बेड से। तो वो मेरा अनुभव वहां पे रहा। और मैंने एक बार बम्बई में भी ऐसा अनुभव किया था। जैसे बम्बई में ऐसा अनुभव करके, तो ऐसे में मतलब उस टाइम में ऐसे उड़ के नहीं जा रही थी, उस टाइम में शरीर से बाहर निकल गई और ऐसे सीधी उड़ रही थी सीधी। अब ऐसे ना पूरे जैसे घूमते हैं चारों तरफ ऐसे, तो फिर बाबा ने पीछे कमर में, उस टाइम मुझे दिखाई नहीं दिए थे बाबा, लेकिन उनका पंच दिखाई दिया, कमर में जोर से मारा, फिर मैं नीचे जा करके गिरी बेड पे। फिर से मुंबई में फिर से मुंबई में नहीं, मुंबई में ये मेरा बाद का अनुभव है कोलकाता वाला, और मुंबई का उसी समय का अनुभव है। जो मेरे साथ 2-4 दिन बाद मैंने ट्राई किया ये वाला, फिर निकल गया। तो मेरे को पंच मारा था बाबा ने उस टाइम। पहला पंच बॉम्बे में मारा, दूसरा कोलकाता में कि बार बार मत निकल। हाँ, तो क्योंकि वो जो सुख मिल रहा है ना, हाँ, वो जो बाबा से शरीर छोड़ने के बाद जो देख पा रहे हो ना उसको, वो आप शरीर में रह के नहीं देख पा रहे हो। लोग मरने से डरते हैं, तो मरने के बाद का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत सुखदायी है। बहुत बेस्ट। मैं तो बोलती हूँ मजा आता है उसमें। मरना जो है वो अच्छा, लोग बुरा मानते हैं, डरते हैं, परंतु आपका फिर वो डर खत्म हो गया। मेरा डर पूरी तरह से मतलब मैं ऐसे सोचने लगी कि मैं कब मरूं मेरा ये अनुभव रहा कि मैं कब मरूं, मतलब बाबा मैं तो, क्योंकि मुझे ये चीज आ गई है कि मैं मर सकती हूँ, पर आप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। मतलब आप मुझे अपने पास आने नहीं दे रहे हो। तो लोग सोचते हैं कि मैं मरूं नहीं, पर मैं ये सोच रही हूँ कि मैं मरूं, क्योंकि मैं मरूं तो मैं आपसे मिलूं और मैं आपको देखूं, क्योंकि वो चीज मैं मरने के पहले नहीं कर पा रही हूँ, और वही चीज मैं मरने के बाद कर पा रही हूँ। वही मैं आपको मरने के बाद देख पा रही हूँ, आपका इतना सुंदर प्रेम वाला रूप, आप जो एक्चुअल हो वो देख पा रही हूँ मैं आपको। पर और मरने के पहले सिर्फ मेरे को सुनाई दे रहा है आपकी आवाज। लेकिन सच कहूं मैं, मतलब आप बॉडी में रहते हैं तो बाबा की सिर्फ आवाज सुनाई देती है, दिखाई नहीं देते, पर शरीर से निकलने के बाद आपको दिखाई भी देते हैं, सुनाई भी देते हैं। हाँ, लेकिन मैं सच कहूं, मरने के बाद की जो सुकून की जो अनुभूति है ना, मैं नहीं सोचती कि इस दुनिया में वो सुख होगा। वो जो प्यार है उसका,
वो मरने के बाद ही दिखता है, मतलब ऐसा ऐसा मेरा अनुभव रहा है, क्योंकि वो मैंने खुद फील किया है उस चीज को। मतलब इसको मरने का बाद नहीं कहेंगे, इसको सूक्ष्म शरीर में निकलने का, आउट ऑफ निकलने के, बॉडी का जो हाँ अनुभव है हाँ, बहुत सुखदायी है। बहुत सुखदायी है। शरीर छोड़ने का जो फीलिंग है और जो अनुभव है ना, वो मतलब इस दुनिया का कोई भी ऐसा आनंद नहीं है जो उसके साथ कंपेयर कर सके। उसकी कंपेयर में संसार का कोई भी सुख नहीं है। जो शरीर छोड़ने के बाद का जो सुख है ना इस आउट ऑफ बॉडी संसार में, एक्सपीरियंस। हाँ, वैसा कोई सुख नहीं है। मैं तो अब मेरा अनुभव ये कहा, क्योंकि लेकिन वो भी तब ना जब आपको प्रेम हो परमात्मा से, वो भी तब, नहीं तो आप डरते ही रहोगे मरने से। और जब उससे प्यार हो जाएगा ना तो मरने का वही खत्म हो जाएगा, डर ही खत्म हो जाएगा। तो आपको लगेगा, नॉर्मल लोग शरीर छोड़ते हैं उनको हाँ, परमात्मा का वो रूप नहीं दिखता नहीं है, दिख पाता, और वो ऐसे घूमते रहते तो उनको उस समय भी डर रहता है, हाँ, सूक्ष्म शरीर भी डर रहता है। पर जो ज्ञानी आत्माएं होती है जिनको परमात्मा से प्रेम है, उनको परमात्मा का जो अनुभव होता है उससे फिर उनको ज्यादा मजा आने लगता है। बिल्कुल। और वो ऐसे दिखते है कि मतलब पूरे उसमें वो अकेला ही है, ऐसे लग रहा है, ऐसे दिखता है कि मतलब वो सिंगल है और मैं हूँ, बस दो ही लोग हैं हम लोग, थर्ड पर्सन कोई दिखता ही नहीं है। मतलब कि भाई 2-4 लोग और बैठे हैं, नहीं दिखता कोई भी, सिर्फ हम दो ही दिखते हैं। मतलब बस वो और मैं ऐसे दिखते हैं। अपने आप भी नहीं दिखती हूँ, मतलब मैं खुद को भी नहीं देख पा रही हूँ, पर मैं उनको देख पा रही हूँ। ये मेरा अनुभव रहा। पर उसके बाद की जर्नी मैं आपको बताती हूँ। बड़ी हंसने वाली बात भी है। जैसे अब वो ऊर्जा मुझे मिली, दो ऊर्जा मेरे पास में, जैसे एक तो शरीर छोड़ करके निकल जाना, और एक कि आप क्या सोच रहे हो एकदम मुझे सुनाई दे देना। मतलब ये आपको शरीर में रहते हुए भी, शरीर में रहते हुए भी, अच्छा, ये पावर आई कि मतलब मेरे बगल में कौन क्या बोल रहा है मन में वो आपको सुनाई देने मेरे लगा। को सुनाई देने लगा। अच्छा, और वो तो मेरे बड़ा लिए इंटरेस्टिंग है, इसको बताइए इसके बारे में क्या क्योंकि हुआ। वो जो मेरी लाइफ का जो अनुभव रहा ना, वो देखो, कई बार क्या बोलते हैं कि आपके पास ऊर्जा आ जाए, आपको इस्तेमाल करना नहीं आए तो थोड़ा दुख होता है। तो मेरे साथ में भी कुछ शायद ऐसी घटना हुई है कि वो चीज तो मेरे पास आ गई, पर लेकिन मेरे को अब सबकी आवाज सुनाई देने लगी। वो दीदी क्या बोल रही है, वो दीदी उसके बारे में क्या बोल रही है, मन में क्या सोच रही है? हाँ, मन में क्या सोच रही है। एक एक शब्द, मतलब ऐसा नहीं कि कोई शब्द मिस हो जाए, ये बिल्कुल भी नहीं। एक एक चीज सुनाई दे रही है। कौन सी माता के लिए कौन दीदी क्या बात कर रही है, किसके लिए क्या कर रही है, एकदम A to Z सब कुछ सुनाई देने लगा मेरे को। उस टाइम जैसे कि जो मेरे सीनियर दीदी थे ना, मुझसे सीनियर जो थे, एक तो अल्पा दीदी थे, वो तो बहुत, उनका माइंड तो बहुत अच्छा था। पर जो एक दीदी थे ना बीच वाले, उनको वो, क्योंकि जब मैं वहां पे गई थी ना तो सब लोग मुझसे बोलते थे कि दीदी आपका योग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसे करके बोलते थे। तो थोड़ा सा बोलते ना, आकर्षित हो जाते हैं, ऐसा। हाँ, मतलब आपका जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ तो आपके अंदर जो पावर आई होगी, तो उससे लोगों को आकर्षित हाँ, आकर्षित होने लगे, खींचते होंगे आपकी तरफ, तो उनको फिर अच्छा नहीं लगा। तो वो ऐसे पलटा चला रहे और मैं बर्तन मांज रही थी, तो वो बोल रहे पता नहीं ये कब जाएगी, सब लोग इसके बारे में पूछते। मन में बोल रही थी वो। तो मेरे मुंह से निकल गया कि चिंता नहीं करो दीदी, मैं जल्दी चली जाऊंगी। तो उसको एकदम झटका लगा कि इसको सुनाई कैसे दिया ये बात। ये तो उसने जोर से वहीं पे पलटा, मतलब चमचा छोड़ा और दौड़ के भाग गई वो बाहर में। तो उस दिन के बाद वो बेचारी, वो मेरे बगल से भी नहीं गुजरती थी। तो वो एकदम डरने लगी कि मैं कुछ भी सोचूंगी तो ये सुन लेती है। तो उन्होंने फिर दीदी को बोला कि ये जो भी मन में चलता है ना हमारे, वो सब सुन लेती है वो। तो ऐसी चीजें मैंने बहुत सारी बहनों के साथ वो अनुभव किया कि जो भी वो दिमाग में चला रही है, जो भी वो कर रही है, वो सब 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 सुनाई दे रहा था मेरे साथ में। इस बात के ऊपर थोड़ा सा कुछ बात भी हो गई थी, क्योंकि रहा नहीं जाता ना, अभी कोई आपके लिए ये चीज बोल रहा है तो आप बोल दो कि आप ऐसे मत बोलो, या फिर आप ऐसे क्यों सोच रहे हो हमारे बारे में। तो ये चीजें थी। फिर मैंने, जब मुझे लगा कि इस चीज से मेरे ही सामने वाले या मेरे साथ में वाले डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो रिक्वेस्ट किया, बाबा मुझे ये ऊर्जा नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई बाबा उसको नहीं देंगे या फिर नहीं, बस मतलब मुझे इससे थोड़ा सा दूर रखो। ऐसे कि भाई मुझे ये जो सुनाई देता है ना, सबकी ये जो बोल रहे हैं, एक एक चीज जो सुनाई दे रहा है, एक एक चीज जो सोच रहे हैं वो सुनाई दे रहा है
है ना, ये पावर नहीं चाहिए। ये पावर मेरे को नहीं चाहिए, और सच में मुझे नहीं चाहिए वो, क्योंकि हाँ क्योंकि आप एक उनके मन की बात बता देते थे तो वो नाराज नाराज हो होंगे। जाते थे, तो फिर और आप वो मेरे को अच्छा नहीं मन लगता मुटाव था। हो गया होगा। हाँ, तो वो क्योंकि वो जो मैं बता देती थी ना वो करेक्ट, और फिर जैसे मेरे साथ में मतलब बहन थी वो तो बोलती थी क्या आप मेरी मन की बात जाननी है, क्या आपको दुनिया पड़ी, उनकी क्यों नहीं जानते हो आप, मतलब ये चीजें भी सुनने को मिली। तो इस वजह से बाबा मेरे को ये नहीं चाहिए। हाँ, जो शरीर छोड़ने वाली ऊर्जा है उसके लिए मैंने कभी बाबा को नहीं बोला, और वो चीजें मैं तो कहूंगी सच में कभी भी मौका मिले तो। फिर वो ऊर्जा खत्म हो गई जो हाँ आपको नहीं, सुनाई वो देने लगी? खत्म नहीं हुई, लेकिन उसको मैंने उसके ऊपर से मैंने फोकस खत्म कर दिया। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि कोई चीज अगर आपके काम की नहीं है तो आप उस पर ध्यान देना छोड़ दो, क्योंकि एक बार आ जाती है तो वो रिटर्न आने जानी मुश्किल होती है। उसको मैंने ही उसको वो किया कि उस पर मैंने फोकस करना बंद कर दिया, मतलब उस पर इग्नोर किया मैंने उस चीज को। क्योंकि इतने सारे लोगों की आवाज सुनाई हाँ, देना और वो तो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है ना डिस्टर्ब माइंड। हो जाता है, तो वहां से मैंने कट कर दिया वो कनेक्शन जो था मेरा, वो मैंने वहां से कट किया। लेकिन ऐसा नहीं कि हम नहीं जोड़ सकते, लेकिन उससे फायदा नहीं है, उससे मेरा पुरुषार्थ भी नहीं बढ़ेगा, और उससे फिर मन मुटाव होता है। मन मुटाव होगा। तो जिसमें मेरा नुकसान हो, मेरा पुरुषार्थ नहीं हो, तो वो चीज को मैंने कट किया वहां से। ये मेरा अनुभव रहा बॉम्बे का, बहुत सुंदर और बहुत 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 प्यारा। पर उस समय मेरे को सारी जो बिना शरीर की आत्माएं थी ना वो भी दिखने लगी थी एकदम। वो अनुभव मेरा कैसा रहा था, मैं जैसे सुबह सुबह नहा धो करके झूले पे चाय लेकर के बैठती थी वहाँ, बहुत अच्छा लगता था। तो मैं मुरली पढ़ रही थी उस दिन, ऐसे मुरली पढ़ते 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 तो बीच फिर मैंने ऐसे देखा सामने से, तो जैसे सामने देखा ना, जैसे क्लास में नहीं बैठते लोग, पूरी टेरेस भरी पड़ी है एकदम, सब एक के ऊपर एक चढ़ के बैठे हैं, कोई किसी के कंधे पे बैठा है, कोई उस पे लटक रहा है, कोई दीवार पे चढ़ा हुआ है, मतलब कटे पीटे सब लोग इस तरीके से देख रही हूँ। सूक्ष्म शरीर वाली आत्मा। मैंने सोचा ये भीड़ कहाँ से, और सबके चेहरे बिगड़े हुए, मतलब कोई ठीक ठाक है, कोई एकदम टेढ़े मेढ़े, सब लोग दिखाई दिए मेरे को। क्योंकि वो जिस समय जो शरीर आत्मा छोड़ती है उस समय जैसा उनका शरीर होता है, कोई कट के मरा है तो उनका कटा हुआ पैर है, ऐसे तो ऐसे दिखता था। आपको जल के मरा है तो उनका और जैसे कि मैं ऐसे ऐसे बैठी हूँ ना ऐसे, और एकदम ऐसे यहाँ तक बैठे हैं सब लोग ऐसे लाइन से। मैंने कहा इतने सारे लोग बाबा, एकदम मेरा उस टाइम में थोड़ी सी हल्की सी घबराहट हो गई थी, ये इतने सारे लोग कहाँ से आए हैं। पूरी टेरेस भरी हुई थी उस टाइम। तो एक वो भाई ना ऐसे करके जैसे कैसे बैठते हैं, ऐसे उकड़ू करके बैठते हैं, दोनों हाथ रख के बैठते हैं, वो ऐसे देख करके ऐसे मुरली सुन रहा था, ऐसे करके देख के मुझे। तो वो हाथ जोड़ के बोलने लगा कि आपके पैर छूने हैं, बस पैर छूने दो आप हमारे, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। वो सूक्ष्म शरीर वाले। अच्छा। तो ऐसे रो रहे थे वो एकदम, मतलब कि पैर छू के हम चले जाएंगे आपके, है ना। तो मेरा लास्ट पेज बचा था मुरली का, जो पीछे का हिस्सा था ना वो वही बचा था। तो जैसे ही ना मैंने ऐसे पैर किए, और ऐसे ऐसे उसके हाथ आ रहे थे ऐसे खिसका करके, तो अचानक से बीच में ना एक ऐसी अदृश्य उंगली दिखाई दी, और बीच में ऐसे लकीर खींच दी, और उस लकीर में आग जलने लगी एकदम से। और जैसे ही वो आग पे उसका स्पर्श हुआ, वो जो बोल रहा था पैर छूने दो, वो इतनी दूर जाके गिरे, बहुत दूर जाके गिरे। तो और दूर जाके गिरे तो एकदम उनकी आंखें लाल, गुस्से में बहुत, कि हमारे साथ चीटिंग किया ऐसे। और जबकि वो मैंने कुछ नहीं किया, वो बाबा ने, ऐसे लगा कि बाबा ने एकदम जोर से लकीर खींच दी वहां पर। तो बाबा ने बोला आज के बाद अपने आप को किसी भी आत्मा का स्पर्श नहीं होने देना। कि ये ऐसे बोल रहे ना कि भाई हाथ जोड़ के बहुत रहम से बोल रहे हैं, ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये यहाँ घुसेंगे। हाँ, बोलते हैं पैरों से इधर घुसेंगे ये आपके इसमें, ऐसे करके बाबा ने मुझे बोला। तो उस टाइम मेरे को समझ में आया कि भाई इनके जो ऐसे चेहरे हैं ना, मतलब इस पे नहीं जाना है हमें। मतलब वो लोग वो बोलते हैं हमारे पे दया करो। हाँ, तो उनकी बातों में, मतलब उनकी ऐसी प्रेम भरी बातों में आकर के बह नहीं जाना है। हाँ, ऐसे बाबा ने मुझे बोला। बोलते हैं कि मुक्ति लेने वाले को पैर छूने की जरूरत नहीं है, होती है। बाबा ने मुझे ऐसे बोला, मुक्ति के बहाने अंदर घुसने की कोशिश वो ऐसे बोल रहा था, क्योंकि आप जो आपकी ऊर्जा है ना इस समय, वो
आपको अंदर एंट्री ले रहा था, ऐसे बाबा ने मुझे बोला कि जिसको मुक्ति चाहिए उसको आपके स्पर्श की कोई जरूरत नहीं है। तो ये चीजें बाबा ने मुझे सिखाई। जो वो लकीर खींची ना, मैं भी एकदम शॉक्ड हो गई। मैंने कहा इतनी एकदम आग जैसे जलने वाली लकीर कैसे बीच में आ गई। फिर जैसे ऐसे लकीर खींची ना, बाबा एकदम बगल में मिले मुझे झूले पे, मेरे साइड में। मतलब ऐसे खींच करके, ऐसे जैसे कोई एकदम एक्शन से नहीं बैठता है, ऐसे खींच के एकदम ऐसे बैठ गए बगल में आकर के। उस टाइम मैंने फिर बाबा को खुली आंखों से देखा था। उस टाइम के बाद नहीं देखा, क्योंकि फिर बाबा जैसे ना उनको लेकर के ऐसे चले गए ऊपर में, बताओ, सबको लेकर के। हाँ, फिर उसके बाद फिर सब मुरली क्लास वाले आ गए अपने भाई बहने, तो फिर हम मुरली में चले गए थे। ये अनुभव रहा। अच्छा, ये तो आपके जैसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के 3-4 अनुभव हो गए, और एक ही अनुभव हुआ। और फिर उसके बाद अनुभव जो रहा वो, जैसे हमने सुना कि सेंटर पे आप मुरली सुना रहे थे और फिर सबको साक्षात्कार हुआ, कुछ लोगों को। हाँ, ये अनुभव में उस दिन 18 जनवरी का समय था, बहुत भीड़ लगी थी उस टाइम, सब लोग आए थे। 18 जनवरी 2017। ये अनुभव मैं आपको सुना रही हूँ। और मैं मतलब मेरे को मुंबई बॉम्बे, हाँ, वर्सोवा सेंटर मुंबई में 18 जनवरी 2017। हाँ। तो उस टाइम बहुत लोग आए थे और दीदी ने मुझे बोला आधा घंटा योग कराना। तो अब मैं योग करा रही थी ना उस टाइम, तो योग कराते कराते मतलब अपने आप ही वो हो गया, मुझे ऐसे लगा कि आधा घंटा का 1 घंटा कब निकल गया मुझे पता नहीं चला। और मेरा जो शरीर है ना उस दिन की जैसे एकदम पत्थर जैसे बन गया। पर उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ में मैं अकेली नहीं हूँ। मतलब आप शरीर से बाहर नहीं निकले थे? नहीं, बाहर नहीं। हाँ, तो ऐसा लगा कि मेरी बॉडी ना कंट्रोल हो गई है। मतलब मैं नहीं कर रही हूँ, पर दूसरी ऊर्जा उसको कंट्रोल कर रही है, ऐसे लग रहा था मेरे को। तो मैं ऐसे एकदम एक जगह ही ऐसे बैठी रही, और मेरे शरीर पे ना ऐसे पूरा सूजन जैसे आने लगी धीरे धीरे। तो मैं फिर दीदी ने बोला कि आप जाओ अभी अंदर करके। उस टाइम लोगों को साक्षात्कार हुआ, तो वो दिन की बात बता रही हूँ। तो उस टाइम में जैसे उठ के जाने लगी ना, तो मेरे को बोले दीदी आपके बगल में ना ब्रह्मा बाबा को देखा, लेकिन उनके जो पाँव थे ना वो ऊपर थे, जमीन पे नहीं हाँ, थे, जमीन पे नहीं थे, हवा में थे। जो आपके सामने बैठे थे वो उनको अनुभव हुआ कि ब्रह्मा बाबा ऐसे हवा में है, उनके पैर हवा में है, नीचे जमीन पे नहीं लग रहे हैं। तो वो सामने जो मुरली सुनने आए थे उनको अनुभव हुआ। उनको अनुभव हुआ कि भाई जैसे ब्रह्मा बाबा एकदम ऐसे हवा में है। और जैसे कि उनको फिर एक अनुभव ये भी हुआ कि जैसे कि लक्ष्मी नारायण, ऐसे दोनों लक्ष्मी नारायण के रूप में भी किसी को लक्ष्मी नारायण के रूप में साक्षात्कार हुआ, किसी को ब्रह्मा बाबा हवा में दिखते हुए साक्षात्कार हुआ। लेकिन कमाल की बात तो ये है, जो पहले कभी नहीं आए उनको मैंने पहली बार उसमें देखा, तो वो लोगों को भी उनको भी दिखाया। बोलते एक बाबा परछाई, बोलते आपके पीछे खड़ी थी एक परछाई। ये अनुभव उनका रहा। तो वो आपको बाद में उन्होंने सुनाया? वो बाद में दूसरे दिन। अच्छा। नहीं, जो अज्ञानी थे उसी दिन आए थे, तो उन्होंने तो मेरे को वहीं पे ही पकड़ के सुनाया, वहीं पे खड़े होकर के। वो भोग खा रहे थे उस टाइम, भोग खा करके वो वहीं छोड़ करके भोग मेरे पास आकर के उन्होंने ये चीज बोली। अच्छा। हाँ, तो काफी लोगों को ये साक्षात्कार, किसी को श्री कृष्ण का हुआ, किसी को ब्रह्मा बाबा हवा में दिखे आपके पीछे, जी, सर पे हाथ रखा हुआ था, ऐसा दिखा। तो वो वर्सोवा सेंटर पे उस समय आप मुरली चलाने वाले थे कि चला चुके थे? नहीं, मेरी मुरली नहीं थी उस टाइम। मेरे को सिर्फ आधा घंटा योग करने के लिए बिठाया गया था। के लिए बिठाया था जी। अच्छा, तो योग के समय उनको ये अनुभव हुआ? योग के समय। अच्छा, आपको क्या अनुभव हुआ उस समय कि कोई शक्ति आपके शरीर में आई हुई? हाँ, उस समय मेरे को ये अनुभव हुआ था कि जैसे वो शिव परमात्मा की प्रवेशता थी, पर आपको ये नहीं पता था कि ये शिव परमात्मा है? नहीं, क्योंकि मैं सोच ही नहीं सकती थी इस बारे में कि भाई मतलब इतनी बड़ी शक्ति ऐसे। पर मेरे को उस टाइम लगा कि मेरा माइंड पे ऐसे किसी ने पकड़ लिया। मतलब मैं अपने आप में नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि मतलब मेरे शरीर को कोई दूसरा चला रहा है, ऐसे करके मेरे को अनुभव हुआ था। तो उस समय आपको ये नहीं पता था कि ये बाबा आया हुआ है, शिव बाबा आया? नहीं, उस टाइम नहीं, क्योंकि उस टाइम तो मैं बाबा की याद में ही थी, पूरा बाबा की याद में। 18 जनवरी 2017 की बात, मुंबई का वर्सोवा सेंटर। तो उस समय आपके अंदर बाबा आए, पर इन लोगों को सबको साक्षात्कार हुआ? ना उनको पता चला बाबा आए, ना आपको पता चला? नहीं, ना मेरे को भी नहीं पता चला उस टाइम। मतलब आप देख रहे थे उनको?
जी। तो मतलब वो बाबा देख रहे थे पर उनको हाँ, लगा कि आप देख रहे मैं हैं। देख रही हूँ। हाँ, उनको तो ऐसे फर्स्ट टाइम शायद बाबा समझ की ये प्रवेशता थी। हाँ, वो फर्स्ट टाइम मेरे साथ ये अनुभव हुआ था। तो आपने क्या सोचा फिर कि क्या आया? उस टाइम मेरे को लगा कि उस टाइम मेरे को सच में ऐसा लगा कि शायद मेरे अंदर कोई घुस गया है। मतलब बाबा के लिए नहीं सोचा मैंने कि भाई बाबा घुस गए हैं, पर लेकिन जिस तरीके से मेरे साथ ऐसा अनुभव हो रहा था ना, तो मैंने जैसे कि मेरी मतलब वहाँ पे मैं मधुबन में गई थी, तो मेरे साथ में जो बहन थी, मैंने उसको फ़ोन पे शेयर किया कि ना मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। तो उनको भी कुछ शायद समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में उनको धीरे धीरे जैसे मैंने अपना अनुभव शेयर किया तो उनको लगा कहीं बाबा तो नहीं हूँ, ऐसे उन्होंने बोला। तो तब भी मेरा विचार नहीं चला कि बाबा होगा। उस टाइम भी मेरा ऐसे विचार नहीं चला, क्योंकि उस समय बोला भी नहीं था, बोला कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं बोला बस खाली था। दृष्टि दिया और बस, चले हाँ गए। हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आप उस समय आपको कैसा लगा शरीर में? एकदम फील क्या हुआ था? उस टाइम तो मेरे को बस ये जड़ फील, शरीर जैसे जैसे कि जकड़ गया हो। हाँ, जैसे कि कोई पत्थर जैसे बन गया हो ना ऐसे शरीर। उसके बाद ना मैं बस थोड़ा जा करके कमरे में लेट गई, और लेट करके पूरे माइंड को जैसे कि एकदम रिलैक्स किया उस टाइम मैंने। तो वो थोड़ी देर में 1-2 घंटे में वो चीजें ठीक हो गई थी। फिर मैं सेवा पे लग गई थी। फिर से मैं सेवा पे करने लगी, फिर रूटीन में आ गई, फिर ये सब चीजें होने लगी थी। उसके बाद फिर बाबा की प्रवेशता नहीं हुई? उसके बाद नहीं। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद मेरा रूटीन जैसे योग करना, बस बाबा को याद करना, जो पहले रूटीन था, पर तब एक तक भी अलग आपको से पता नहीं था कि बाबा आए नहीं, थे? तब तक भी मेरे को पता नहीं था बाबा। आपको कब कंफर्म हुआ कि बाबा आए? हाँ, मेरे को बाबा कंफर्म कब हुआ था, जैसे कि मतलब जैसे लौकिक में, जैसे मेरे को काफी टाइम हो गया था, घर पे नहीं गई थी, तो 3 महीने से मैं वही थी। तो जिससे लौकिक से फोन आया कि भाई आप आओ करके यहाँ पर। तो मैं गई, पहले मैं मधुबन में गई, माउंट आबू में गई। मैं माउंट आबू में गई तो वहाँ पे द्वारका भैया और हमारी एक बहन, तो हम सब तीनों थे। तो पीस पार्क में ऐसे बैठे थे, तब बाबा आए थे वहाँ पर। तब द्वारका भैया ने और उन बहन ने मेरे को बताया कि बाबा आए थे यहाँ पे, बाबा ने तो दृष्टि दी। अच्छा, दृष्टि दिया। सिर्फ वहां पे भी दृष्टि, बोला नहीं? वहां पे भी कुछ नहीं बोला, सिर्फ पीस पार्क के वो जो बड़ा सा ओम लिखा है ना पीछे, वहां पर बैठे थे हम तीनों। बस वहां पर बाबा ने दृष्टि दी और उस टाइम मुझे बताया कि बाबा आए थे करके। पीस पार्क में? पीस पार्क में। अच्छा, दृष्टि दिया और चले गए, कुछ भी बताया नहीं, बोला कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने आपको बताया, वो हाँ, बहन ने और भाई जी ने? हाँ, पर लेकिन सच बताऊं, मेरे को तब भी मेरे को खुद पे भरोसा नहीं था, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बाबा क्यों आएंगे यहाँ पर, ऐसे मेरे को ऐसे फील हो रहा था। उन दोनों को दृष्टि दिया तो उनको लगा कि बाबा आए? हाँ, उनको पूरा एकदम कंफर्म था उनका कि नहीं, बाबा आए हैं करके, ऐसे उन्होंने बोला। अच्छा। हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर उसके बाद हम जो है घर के, अपने लौकिक घर की तरफ यात्रा की हमने। कहाँ पर? दिल्ली में अच्छा। रुके थे हम वहाँ पर। तो वहाँ पे एक रूम था छत का, तो वहाँ पे मैं ऐसे लेटी थी। तो उस टाइम ना अचानक से फिर से ऐसा लगा कि मेरा माइंड किसी ने फिर से पकड़ लिया है ना। तो शायद किसी ने मेरे सिर पे हाथ रखा हुआ था ऐसे, पता नहीं कौन, जैसे जैसे कोई सिर दबाता है ना ऐसे। तो एकदम से अंदर में ऐसा लगा कि कोई फिर से घुस गया अंदर में ऐसे। उस टाइम बाबा की प्रवेशता हुई थी, और पहली बार उस टाइम दिल्ली में बाबा ने वाणी चलाई थी। अच्छा, दिल्ली में पहली बार वाणी वाणी चलाई थी। ये 2017 में? 2017 में मार्च महीने में? मार्च महीने में। अच्छा, फरवरी में जनवरी में बाबा आए थे मुंबई में। हाँ, 18 जनवरी 2017। हाँ, फिर उसके बाद 2 महीने तक बाबा एक बार और आए पीस पार्क में। हाँ, फिर तीसरी बार बाबा आए दिल्ली में। दिल्ली में वाणी चली थी। हाँ, दिल्ली में फर्स्ट टाइम बाबा ने वाणी चलाई, बोला था। अच्छा। हाँ, उस टाइम तो उन्होंने मतलब एक तो बहन, इसलिए बाबा उस 2016 की वाणी में, 2016 के एंड में, कि बाबा दिल्ली में आए हैं बोलते थे। तो भविष्य के लिए बाबा ने पहले से बोल दिया कि बाबा दिल्ली में आने वाले हैं, क्योंकि वहां से वाचा शुरू हुई बाबा वाचा की, शुरू हुई आपके रथ के द्वारा। पहले तो दादी के रथ के द्वारा आते थे बाबा, वहां समाप्ति वर्ष बोल दिया। मतलब कहाँ का समाप्ति? उस रथ के लिए समाप्ति वर्ष, नया शुरू बाबा को पाठ करना था। तो फिर वो उन्होंने दिल्ली में पहली वाणी चलाई, फर्स्ट वाणी दिल्ली में चली। इसलिए बाबा बार बार दिल्ली कर रहे थे उस समय। उस टाइम 16 में उसने, बहन ने रिकॉर्डिंग निकाली
और वो मैंने बाद में देखी ना, तो मेरा जो दिमाग हिला कि ये क्या हो गया मेरे साथ में। मतलब मैं आपको उस समय पता नहीं था पता ही आपके नहीं साथ क्या था। हो रहा है। हाँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरे को तो कोई और ही चला रहा है, मतलब कोई और ही बोल रहा आप है। जैसे आपको किसी ने सुला दिया हो, ऐसे आपको हाँ, सुषुप्त अवस्था लगी तो हो। ऐसी चीज हुई। तो सच में मैं बताऊं, मेरे को वो रिकॉर्डिंग सुन करके और वो देख वीडियो करके, देखकर हाँ, वो इतना झटका लगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ में अचानक से। मतलब अचानक से ही हुआ ना मेरे साथ में। आवाज भी बदली है पूरी, मतलब अव्यक्त वो, बाप दादा हाँ, की आवाज भी बदली हुई है। वो जो था ना, वो एकदम मैं खुद ही देख करके एकदम हैरान होगी कि ये चीजें। और वो दोनों जो है, दोनों वो वहीं पे दिल्ली में बाबा से बात किया। उस टाइम के बाद फिर वाचा की शुरुआत हो गई। आप सोचो कि कितना एकदम मेरी आवाज की एकदम चेंज, और मुझे मेरा बॉडी लैंग्वेज चेंज, और मैं अपने आप को ऐसे देख रही हूँ कि ये मैं हूं नहीं, मतलब मैं ऐसे मतलब जो बाबा बोल के गए वो आपको नहीं पता था। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अभी तक भी कुछ पता नहीं होता तो है। उसमें आपको जब आपने वीडियो देखा तब आपको पता तब चला मेरे को समझ में आया कि मेरे क्या साथ बोल क्या के हो गए रहा हैं। है। नहीं, मैं सोच रही मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मतलब ये चीजें मेरे साथ ऐसे कैसे हो रही है अचानक से। और बहुत एकदम एकदम इतनी पावरफुल ऊर्जा जो देखी ना मैंने उस वीडियो में, मैं सच में मैं हैरान हो गई कि ये क्या हो गया अचानक से। वो चीज मेरा अनुभव रहा उसमें। अच्छा, बहुत बढ़िया आपका अनुभव है। आपने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी किया और आपने सूक्ष्म शरीर वालों का भी देखा। और आपने बाबा जब आपके अंदर पहली बार आए तब आपको पता नहीं चला, परंतु दूसरी बार नहीं, तीसरी बार जब बोले और आपने वीडियो देखा तब आपको अंदर से तब निश्चय मेरे को हुआ, कंफर्म हुआ। हाँ, कंफर्म कि तब बाबा आए और बाबा बोल के हाँ, गए। उस टाइम मेरे को हाँ। कंफर्म हुआ था। उसके बाद 2017 में एक वाणी वायरल हुई थी कि जनक बच्ची तक ये मैसेज पहुंचाओ हाँ। कि वो जो वाली वाणी थी 2017 में वायरल हुई थी, वो वाणी कहाँ पे चली थी? अच्छा, वो वाणी चली थी जब हम मतलब घर लौकिक घर हो करके फिर से हम माउंट आबू में आ गए थे, मतलब। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम वो वाणी चली थी। पर लेकिन उस वाणी के पहले तो बहुत और सारी, कम से कम 100 वाणियां होंगी उसके पहले। अच्छा, और वो भी वो कहीं जनक बच्ची वाली मैसेज वाली वाणी उससे पहले 100 वाणियां 100 चल चुकी वाणियां थी। होंगी। हाँ, लगभग 100 वाणियां हाँ, चल तो चुकी थी। लेकिन वो भी 3-3 घंटे की होंगी 3-3 लगभग। घंटे तक बाबा रहते थे। हाँ, 4 घंटे की भी थी। तो उसके बाद ये जनक बच्ची वाली वाणी चली। फिर वो उसके बाद आप जैसे सेंटर पे देखते थे कि मम्मा का फोटो देखते थे, आप ब्रह्मा बाबा का फोटो देखते थे। तो बाबा ने फिर अभी जैसे डिक्लेयर उसके बाद किया कि आप ही मम्मा की आत्मा हो, पुनर्जन्म लेकर के आई हो। तो जब आप मम्मा का फोटो देखते थे तब आपको ये लगता था कि ये आप ही हो, आपका ही ये फोटो है, या आपका ही पिछले जन्म का फोटो है? पहले शुरू में जब आपने देखा पहली बार तब आपको लगा ऐसा? नहीं, नहीं, मेरे को बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। मैं जैसे सेंटर पे गई तो मम्मा का फोटो, क्योंकि जब जहाँ हम क्लास करते ना वहाँ तो मम्मा का फोटो होता ही नहीं था। तो जैसे सेंटर पे हम गए ना, कुछ प्रोग्राम था 18 जनवरी का, शायद पता नहीं शिवरात्रि का ऐसा प्रोग्राम था। तो एक तरफ ब्रह्मा बाबा का फोटो था, एक तरफ मम्मा का फोटो था। तो बस फिर मम्मा के बारे में सुनाई दिया कि भाई मम्मा ऐसी थी, मम्मा के बारे में बहुत सारी चीजें सुनाई दी। तो मैं सोचती थी कि वो कितनी भाग्यशाली है, मतलब, है ना, मम्मा कितनी भाग्यशाली है कि ब्रह्मा बाबा के साथ में खड़ी है, मतलब। तो ये चीजें मैंने देखा कि ब्रह्मा बाबा के साथ में मम्मा है, तो इनका कितना जबरदस्त रोल है इनका। तो ये चीजें मैंने नोटिस की वहां पर। बाकी मेरे को नहीं लगा कि भाई हाँ मैं ये हूँ, कभी सोचा भी नहीं, विचार में भी नहीं आया कभी ऐसा। तो उनको देख करके आपको ऐसे लगा कि ये कितनी भाग्यशाली आत्मा है कि जो बाबा के साथ इनका पार्ट बजा है? हाँ, ये ये बिल्कुल, आप सोचते थे? ये मैं सोचती थी कि कितनी तो भाग्यशाली आपको ये आत्मा फील है। नहीं हुआ कि ये आप ही हो? ना, 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 कभी तो भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। तो ये जो आपको ये जो फीलिंग है, ये जो आपको मम्मा का बाबा ने आपको बाद में बताया कि आप मम्मा थे, फिर आपने जन्म लिया। मम्मा का जो जन्म है वो शरीर जो उन्होंने छोड़ा था वो 1965 में छोड़ा था, जून 1965 में, जून महीने में। तो 1965 से और आपका जन्म 90 में आपने बताया। तो ये जो बीच में गैप इतने साल का रहा, तो उसका रहस्य जो क्या है कि उसमें बाबा ने ये भी बोला था कि जो मम्मा है राजघराने में जन्म लिया है, और आपका जो जन्म है वो तो एक साधारण किसान की बेटी हो बन करके आए आप। तो वो जो राजघराने वाला जन्म है उसका अनुभव आपको कैसे पता चला? बाबा ने कैसे आपको बताया कि वो बीच वाला पार्ट है, वो आपका क्या क्या अनुभव रहा? आपने कहाँ से वो पता चला कि आप वही हो?
वो आपको कैसे कंफर्म हुआ? आपको क्या अनुभव परमात्मा ने कराया? एक्चुअली सच बताऊं, मेरे को ये कंफर्म ही नहीं था कि भाई मैं ऐसी हूँ या मेरा रोल ये है। मैं जैसे कि माउंट आबू से जब हम वहाँ बम्बई से जब हम आए माउंट आबू में, तो शांतिवन घूमा, वहाँ पीस पार्क भी गए सब। लेकिन जैसे ही मैंने पांडव भवन के गेट के अंदर एंट्री की ना, उस टाइम मेरे को सारी चीज़ें ऐसे दिख रही थी, मतलब एकदम अदली बदली से दिख रही थी मुझे कि मैं कहाँ आई हूँ और मैं यहाँ पे आई हूँ, तो ये सारी चीज़ें चेंज क्यों हैं, ये सब चीज़ें बदल क्यों गई है। उस टाइम मेरा अनुभव ऐसा रहा था कि मैं खुद मतलब अपने आप को देख रही थी उसमें। आप पांडव भवन गए पांडव तो भवन में आपको पिछला याद आने लग गया सब हाँ। कि ये सब चीजें पहले इसी थी, अभी थोड़ी थोड़ी चेंज क्यों हो चेंज गई? क्यों हो गई। तो जैसे मैंने एंट्री किया, जबकि मैं उसके पहले तो पांडव भवन बहुत बार जा चुकी हूँ, ऐसा तो नहीं कि मैं पहली बार गई होंगी। तो उस टाइम जब मैं बॉम्बे से आने के बाद पांडव भवन गई, वो जो मेरा जर्नी थी उसमें, तो ऐसा लग रहा था कि अचानक से जैसे मैं गेट के अंदर एंट्री करके मेरा वो रूप बदल गया। मतलब मैं अपने आप को इस शरीर में नहीं देख रही थी, मैं अपने आप को उस शरीर में देख रही थी। मम्मा हाँ, कि मैं चल रही हूँ और मेरे बगल में ये दोनों, मतलब ये लोग चल रहे हैं। तो मैं अपने आप को ना उसी चीज में, उसी गेटअप में, उसी साड़ी में, इसी तरीके से अपने आप को ऐसे ऐसे चारों तरफ लेके, मतलब ऐसे घूम रही थी। मतलब आपको ऐसा लगा कि आप 1965 से पहले चले गए, वहां चली गई मैं। मतलब जैसे टाइम आपके लिए वो हो गया। तो और यहाँ की जो वर्तमान की जो स्थिति में थी मैं स्मृति में, वो मैं भूल गई। और मैं मतलब जैसे मेरे साथ में द्वारका भाई और जो बहन थी, उनको दोनों को ले करके घूमती रही मैं। देखो यहाँ पे ये था, यहाँ पे ऐसी चीजें थी, यहाँ पे रसोई थी, मतलब मैं सब कुछ दिखा रही हूँ उनको। जबकि मेरे को कुछ नहीं पता वहां के बारे में कि क्या चीज कहाँ थी, कौन सी चीज कहाँ थी, और मैं उनको सारी चीजें बता रही हूँ। तो ऑलमोस्ट जैसे कि क्या बताया आपने? जैसे कि मैं बता रही थी कि जैसे प्रेस, वहां पे जैसे प्रेस कर रहे थे ना, मैंने कहा देखो यहाँ भोजन बनता था, यहाँ पे खाना बनता था। और जैसे कि बाबा के झूले के बारे में मैं बता रही हूँ, कुटिया के बारे में बता रही हूँ कि यहाँ पे ऐसे बाबा ने घास फूस की हमने झोपड़ी बनाई थी सबने मिलके। मतलब जैसे अभी आपने एंट्री किया तो वो एंट्री पहले भी वैसे ही थी, एंट्री वहीं पे ही थी? नहीं, एंट्री वहां नहीं थी। जो अभी पांडव भवन का जो मेन गेट है, वो वाली एंट्री नहीं थी। वहां तो एक छोटा सा रास्ता था, लेकिन वो जो पीछे वाला गेट है ना, पीछे वाला, वो मेन एंट्री थी। सब लोगों का आना जाना वहां से था, पीछे से। अच्छा, अभी जो एंट्री है वो पीछे का हिस्सा था? पीछे का हिस्सा और था। मेन एंट्री जहाँ भोजन बनता है उस साइड पीछे हाँ, उस तरफ थी मेन एंट्री। तो वो आपने इन लोगों को बताया कि देखो हाँ, पहले मेन एंट्री यहाँ थी? हाँ, मैंने उनको ये सब चीजें बताई। देखो यहाँ से बाबा सबको मतलब छोड़ने जाते थे, कि बच्चों को पार्टी यहाँ से आती थी सब, मतलब सब चीजें दिख रही है कि सब लोग सामान सिर पे लेके आ रहे हैं, फिर छोड़ने जा रहे हैं बाबा उनको, है ना। तो सब पैदल पैदल की यात्रा कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें माइंड में ऐसे घूमी, खुली आंखों से दिख रही है। मतलब आप उसी समय में पहुंच गए? हाँ, एकदम उसी समय में पहुंच गई। और सब कुछ एकदम जैसे सब कुछ बदला हुआ लग रहा है। जैसे कि पहले कैसे कमरे बने थे, जैसे स्कूल नहीं बनाते हैं कोई, सिंपल सा ऐसे स्कूल जैसे बना दिए, ऐसे ऐसा कुछ बना हुआ था पहले। लेकिन अब जैसे कितनी सारी चीजें चेंज हो गई वहां पर। तो वो सारी चीजें मुझे माइंड में ऐसे चीजें हो रही थी, सब ऐसे रिपीट हो रहा था कि ये सब चीजें मैं क्या देख रही हूँ। और सच में मेरा माइंड जो है ऐसे चकरा गया कि ये सब चीजें मैं क्या देख रही हूँ। मतलब मेरे को अपने आप को देख रही हूँ कि मैं कैसे चल रही हूँ ऐसे। अपने आप को ऐसे देख रही हूँ कि मैं यही हूँ क्या जो मैं चल रही हूँ। तो मेरा पूरा गेटअप ही बदल गया, मतलब अपने आप में ही सारी चीजें चेंज हो गई उसमें। आपको समय लगा कि मैं वो मम्मा के शरीर में चल रही हूँ। हाँ। तो देखो ये चीजें लोगों को पता नहीं क्या लगेगी, मैं नहीं जानती, पर लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वहां पर, जो मेरा अनुभव रहा है, जबकि मैं तो पहले भी गई वहां पर, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार गई थी, लेकिन कभी ऐसा मेरे को अनुभव नहीं। और बाबा आने के बाद ये अनुभव? हाँ, बाबा आने के बाद मेरे को सारी चीजें, सब चीजें, मतलब बाबा आपको उस समय ये दिखाना चाहते थे कि आप यही आत्मा हो? हाँ, इसलिए आपको बार बार उसी बड़े शरीर में आप अपने आप को देख रहे थे? हाँ, अपने आप को देख रही थी। उसके बाद फिर हम जो है ब्रिज कोठी में गए। ब्रिज कोठी का अनुभव मैं आपको सुनाती हूँ। ब्रिज कोठी में गए हम, पीछे की तरफ गए हम, पीछे गैलरी थी ब्रिज कोठी की, उसके ब्रिज कोठी के पीछे ही शमशान है। जो ब्रिज कोठी है उसके पीछे ही शमशान है। तो वहां पे खड़ी होकर के ना मैं देख रही हूँ जैसे कि मैं अपने शरीर में हूँ,
और उस रास्ते से ना मेरे शरीर को लेकर के कितनी सारी माताएं और भाई लोग सब लोग जा रहे हैं शमशान में मुझे जलाने के लिए। ये भी मतलब अनुभव कर आप रही हूँ। अब मम्मा के सूक्ष्म शरीर में हो हाँ और उससे आप अपनी स्थूल बॉडी को वो लोग लेके जा रहे हैं, वो आप अपने सूक्ष्म बॉडी से देख रहे हो। हाँ मैं अपने उससे मतलब देख रही हूँ, वो मम्मा वाली सूक्ष्म बॉडी से आप अपने स्थूल शरीर को देख रहे हो कि वो जलाने के लिए लेके जा रहे हैं। तो मतलब 1965 की बात कर मतलब रही आप हूँ। 1965 में चले गए उस समय। हाँ उस टाइम, और वहीं खड़ी खड़ी चली गई, मतलब ऐसा नहीं कि कॉन्शियसनेस 1965 में 65 में चला गया। अच्छा, मतलब मैं वहीं Very खड़ी interesting. खड़ी हाँ। वहीं खड़ी खड़ी वो चीजें देख रही हूँ कि मतलब मेरे शरीर को ये लोग लेकर के जा रहे हैं शमशान में जलाने के लिए। बाबा ना सब 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 सारी माताएं सब लेकर के जा रही। पहले शमशान में जैसे बोलते ना माताएं नहीं जाती है, लेकिन देखो मतलब मेरे शरीर के पीछे पीछे सारी माताएं शरीर को जलाने के लिए वहां पे गई शमशान में। तो वो चीजें भी मैं देख रही हूँ। मैंने बोला कि देखो वहां पे मैं मतलब उनको बता रही थी, देखो वहाँ मेरा शरीर जल रहा है, ऐसे करके मैं बोल रही हूँ और मैं देख रही हूँ जलते हुए। उसके बाद जैसे कि बाबा थोड़ी देर में फिर घूम करके आगे काफी देर तक वहां खड़े रहे बाबा। तो ये मेरा अनुभव रहा है। और जबकि मैं सोच रही हूँ कि मैं इस शरीर में ही हूँ, लेकिन मैं वो भी देख रही हूँ कि भाई वो लोग मेरे शरीर को लेके जला करके जा रहे हैं। 1965 में चला गया। हाँ। और आप अपने आप को उस बॉडी में देख रहे थे और अपने उस स्थूल बॉडी को जलते हुए भी देख रही थी मैं। वो मेरा अनुभव रहा। उसके बाद क्या हुआ? उसको देखने के बाद में जैसे कि वहीं हम लोग खड़े रहे और उनको बताते रहे। उसके बाद फिर थोड़ा सा मैंने दिखाया, देखो हम यहाँ आए थे शुरुआत में, कि यहाँ पे रुके थे हम सब लोग, यहाँ पे हम सब लोग रहे थे जब अपने पास कुछ भी नहीं था। क्योंकि साकार में जब लेके आए थे ना बाबा ब्रिज कोठी में, तो बहुत सारी चीजें, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे को सारी चीजें याद है, पर जो चीजें मुझे वहां पर खड़े होकर के सारी चीजें दिखाई दी, जो बाबा ने दिखाई, बस वो मेरे को याद है। अब कोई पूछेगा कि कौन से सन में हुआ, कैसे हुआ, वो मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं है। जो मेरे को है, जो मेरे को दिखाई दिया है, जो मैं देखी उस टाइम, वो मेरे को सब कुछ मेरे को। अच्छा, फिर आपका शरीर जल गया। उसके बाद आपने बाबा को सुना होगा बात करते हुए। हाँ। सबके साथ या वो क्या? हाँ, सबके साथ बात करते सुना। मतलब जैसे कि उस टाइम की स्थिति क्या थी कि जैसे कि बाबा ने फिर मुरली चलाई, मतलब सब लोगों को बिठा करके। तो उस टाइम होता है ना, कोई किसी के प्रति ज्यादा आकर्षण होता है या फिर किसी के प्रति ज्यादा प्रेम होता है, तो सब लोग पूछते थे बाबा मम्मा कहाँ गई है, कहाँ गई है, ऐसे आप बता दो ना हमें। तो उस समय आप ब्रिज कोठी से वो चीज देख रहे थे? वो चीज देख रही थी मैं। और आप सुन रहे थे? हाँ, 1965 में उस समय आप सुन रहे थे कि बाबा को पूछ रहे हैं सब। हाँ। ऐसे मुरली जैसे चल रही है कि हाँ। बताओ कि मम्मा कहाँ जाएगी, मम्मा कौन से, जैसे कि बाबा मुरली चला रहे हैं, मम्मा तो बहुत बड़े राजघराने में गई है, ऐसे करके बाबा बोल रहे थे। मम्मा का पुरुषार्थ ऐसा है। अब बाबा ऐसा बोल रहे थे, वो चीज तो बाबा ही जाने, क्योंकि वो चीज तो जो मैं उसको नोटिस कर रही थी। तो उस टाइम शायद बाबा ने बोला कि मम्मा जो है नेपाल में गई है। बाबा ने बोला मम्मा नेपाल में गई है। तो उस टाइम ना 8-10 जो भाई थे इकट्ठे होकर के, कुछ भाई लोग जो है, बहनें, सब लोग ये पूछने के लिए बाबा से आए कि बाबा हम जो है, ऐसे नहीं बोला कि हम मम्मा को देखने जाएंगे या नेपाल में, ऐसे बाबा को बोलते कि बाबा हम जो है ना सेवा करने के लिए हम नेपाल में जाएं करके ऐसे। तो बाबा ने बोला ठीक है, आप लोग सेवा करने के लिए जाना तो जाओ, ऐसे बाबा ने उनको बोला। तो सब लोग जो है, कुछ लोग जो है सेवा के बहाने जा करके वहां पे इंक्वायरी करके आए कि मम्मा कहाँ जन्म लिया है। तो वहां पे कुछ था ही नहीं, वहां पे तो सब लोग ऐसे ही आ गए। लेकिन उस समय जब उनको लगा कि भाई बाबा ने ऐसे बोला और मम्मा तो वहां पे है ही नहीं, तो उस समय जो कुछ थे ना, कुछ उसमें से किसी राजा के घर जाके पूछा। हाँ, किसी राजा के घर जाके पूछा, इंक्वायरी भी किया कि भाई यहाँ पे किसी का जन्म हुआ। देख रही हूँ मैं, सूक्ष्म शरीर से देख रही हूँ। उसके बाद फिर क्या हुआ, बाबा जो है उसमें से जो लोग देखने आए थे ना, उसमें से कुछ लोग अनिश्चय बुद्धि हो गए कि बाबा ने झूठ बोला। मतलब उस टाइम की ब्रह्मा बाबा ने अगर भगवान है तो झूठ क्यों बोला कि भाई मम्मा जो है नेपाल में गई है। तो उस टाइम भी कुछ लोग जो है, भाई लोग कुछ छोड़ के चले गए थे ऐसे बाबा को। हाँ, अनिश्चय बुद्धि होकर के। उसके बाद आपने क्या देखा कि जैसे वो लोग चले गए, तो उसके बाद आपने जैसे बाबा ने बोला ना कि राजघराने में जन्म लिया है। हाँ। तो वो फिर आपको दिखाई दिया कि कहाँ जन्म हुआ? उसके बाद मेरे को ये चीज दिखाई दी। देखो वो चीज में जो मेरे को दिमाग में आ रहा है कि आप बोल रहे हो ना कि वो टाइम पीरियड, वो इतने बीच में आप कहाँ रहे। ऐसा लगा कि जैसे कि मैं एक छोटी सी जर्नी करने के लिए
बगल में ही जैसे कि उदयपुर के एक घराने में मैं जा ये आप करके ब्रिज कोठी में बैठ के सब देख रहे थे नहीं, सारी उस चीजें? टाइम ब्रिज कोठी में शायद मैं नहीं थी, शायद मैं पांडव भवन में बाबा के रूम में अच्छा, दूसरी होंगी। बार। हाँ। दूसरी बार की बात है, क्योंकि उस टाइम काफी देर हो गए थे, हम खड़े खड़े उधर ही घूम रहे ब्रिज थे। कोठी के समय आपने अपने आप को जलते हुए देखा हाँ, और मुरली चलाते हुए देखा बाबा चलाते को, हुए देखा। कि बाबा ऐसे ऐसे बच्चों को बता रहे कि मम्मा नेपाल में गई है हाँ। करके। उसके बाद जैसे कि हम पांडव भवन में आए, फिर जैसे हम योग कर रहे थे तो मेरे को ऐसे दिखाई दे रहा था उस टाइम कि जैसे कि मेरी छोटी सी यात्रा हुई, एकदम छोटी सी जर्नी हुई। बाबा ने सबको कंफ्यूज किया। अभी तो जैसे कि सभी लोगों को लगता ना कि अभी मम्मा 50 साल की हो गई। ऐसे सोचते ना कभी लोग कि अभी तो मम्मा इतने साल की हो गई होगी, इतने साल की हो गई होगी। जैसे उनको माइंड डाइवर्ट कर दिया, माइंड डाइवर्ट कर दिया ये कि बच्चों का हाँ बुद्धि कितने डाइवर्ट साल कर की हो गई होगी। तो उस टाइम मेरे को दिखाई दिया, मेरे को देखो, मैं खुद देख रही हूँ जैसे कि मैं बैठी हूँ और मैं अपने आप को एक छोटी सी बच्ची के रूप में देख रही हूँ, है ना, एकदम छोटी सी बच्ची के रूप में देख रही हूँ कि और ठंड का मौसम है, मतलब जैसे कि अच्छी ठंडी पड़ रही है, ऐसे दिख रहा है कि भाई बहुत अच्छी ठंड पड़ रही है। और मैं अपने आप को ना उदयपुर में देख रही हूँ। ठीक है, अभी मैं वो चीज भी नहीं जानती हूँ कि भाई कहाँ क्या कैसे हुआ। ऐसा लग रहा था कि भाई मैं जैसे कि अपने आप एक को उदयपुर उदयपुर में। में। अच्छा, हाँ। किसके घर में, मतलब कोई राजघराने में? हाँ बिल्कुल, मेरे को ऐसा लगा कि जैसे कि मैं कोई राजघराने में, बड़े घर में मैं जन्म लेकर के मैं आई हूँ। और मैं अपने आप को छोटे से जैसे कि एक छोटे से कपड़े में लिपटी हुई ऐसे अपने आप को उसमें देख रही ये हूँ। आप पांडव भवन में बाबा के कमरे से कमरे बैठ से करके देख बैठ रहे करके थे? वहां देख रही हूँ उस टाइम। हाँ। तो ये मेरा वहां का अनुभव रहा। और हाँ। फिर वो जो आपने उनको देखा, वो जो बच्ची को, तो वो छोटी बच्ची किसी उदयपुर के किसी राजघराने के घर में जन्म लिया था। हाँ। फिर वो उसके बाद क्या हुआ वो बच्ची का? तो जैसे लगा कि जैसे बड़ी हुई तो उसकी शादी भी फिक्स कर रही है, मतलब उसके परिवार वाले की शादी करने के लिए हो गई है। तो वो उस समय जो शरीर था, उस शरीर से आप कभी माउंट आबू में नहीं आए थे? नहीं, कभी नहीं आई मैं उस शरीर से माउंट आबू तो में। माउंट आबू से कभी कोई संपर्क भी नहीं रहा? नहीं, माउंट आबू से संपर्क भी नहीं रहा। आपके माता पिता का भी? नहीं, माता पिता का मेरे को दिखाई दिया कि मेरे माँ बाप ने जैसे कि सब जगह बात फैल गई थी ना कि भाई सत्संग होता है माउंट आबू में, ऊपर पहाड़ों में कोई मतलब सत्संग वाले आए हैं। तो उस टाइम कुछ भाई बच्चा हुआ घर में, उस टाइम किसी के हाथ में दान भिजवाया था उस टाइम पर। अच्छा, आपके मम्मी पापा ने? हाँ। हाँ, अनाज? हाँ, आर्थिक रूप अनाज से और पैसा, धन, हाँ। ये दोनों चीजें भेजी थी? हाँ। अच्छा, तो उस समय फिर जैसे वहां पे धन आया और अनाज आया, तो ब्रह्मा बाबा ने नहीं सोचा कि ये कहाँ से कौन भिजवाया? हाँ बिल्कुल सोचा होगा ब्रह्मा बाबा ने ये चीजें बाबा ने तो विचार वो में चीज आपको आया। दिखी बाद में? उस टाइम मेरे को वो चीजें दिखी कि बाबा, जैसे बाबा का विचार चल रहा है कि भाई ये चीजें कहाँ से आई, लेकिन बाबा को पता था कि भाई ये चीजें कहाँ से आई है। क्योंकि उस टाइम सबको पता था कि भाई यहाँ पे एक मतलब मंडली आई है। उस समय कुछ कुछ लोग वहां पे कुछ कुछ दान करने के लिए भी पहुंच जाते थे वहां पर सुनने के लिए। तो ब्रह्मा बाबा को उस समय पता चला कि यहाँ ये जो मम्मा के घर से आया है करके? ये तो मैं नहीं बोल सकती पता होगा बिल्कुल कि भाई हाँ मम्मा के घर से आया है। और उस टाइम हाँ उस टाइम बाबा भी गए थे वहां पर उदयपुर में। ये चीजें मेरे को दिमाग में अभी आई है कि उस टाइम बाबा भी गए थे देखने के लिए, पर लेकिन बाबा नहीं मिल पाए ना, बाबा को बच्ची देख पाई ना, बच्ची को मतलब संपर्क ही नहीं हो पाया किसी भी चीज का। अच्छा, तो बाबा और उस क्या टाइम मेरे को देखने गए दिख थे? रहा था कि बाबा जैसे बंदर टोपी, मतलब ऐसे टोपी ओढ़ करके बाबा उधर ही घूम रहे हैं, मतलब उदयपुर में। ये नहीं मुझे पता किस काम से गए थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बाबा मेरे घर के आसपास में ही घूम रहे हैं। और कंबल ओढ़ा हुआ बाबा ने, ये अनुभव आपने कहाँ पे किया? काले कलर का कंबल ओढ़ा। ये मेरे को बाबा की कुटिया में किया। ये अनुभव बाबा की कुटिया में कि बाबा ने और ऐसे कंबल ओढ़ करके, एकदम ठंड का मौसम था, तब बाबा वहां से निकले थे। अच्छा, तो आपने देखा कि वो बाबा वहां पे आपके घर के आसपास आए घर थे? हाँ ऐसा। तो क्योंकि मतलब बाबा को मुझे पता ऐसा चल लगा गया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये शरीर में है ना, तो इनको भी पता नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा था। भले उनको आभास हो कि भाई मम्मा यहीं पे ही होगी, पर मेरे को दिख रहा है, मुझे सब दिख रहा है कि बाबा इधर ही है, पर ऐसा लग रहा है कि बाबा को पता नहीं है कि मैं इधर ही हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा था ऊपर देख करके कि बाबा को करेक्ट जगह या तो मालूम नहीं हो, या तो बाबा नहीं जा रहे हो उधर। तो कहने का मेन भाव है कि उस जन्म में ब्रह्मा बाबा से
कोई भी मुलाकात नहीं हुई, ज्ञान से कुछ भी मुलाकात नहीं हुई। सिर्फ मतलब आपके ज्ञान घर का से वो लेना देना बस। धन और अनाज बस, हाँ, गया था। इतना इतना, हाँ। मतलब ये बाबा ने बोला था कि राजघराने में आप मम्मा का जन्म हुआ है, वो उस जन्म में वो मतलब मम्मा के बाद आपने उदयपुर में जन्म हुआ आपका राजघराने में। फिर उसके बाद उनका शादी कराने का उम्र आया, तो फिर वो शादी कराने के उस समय क्या हुआ जब उस बच्चे की शादी का समय आया तो? हाँ, उस समय पूरी शादी फिक्स हो गई थी, और पूरी शादी फिक्स होने के बाद जैसे कि अगले दिन देखा कि भाई सब तैयारी हो गई थी, फिर अगले दिन ही मतलब शरीर छूट गया। अच्छा। लगभग 20-21 साल, 21 साल की उम्र में ही शरीर छूट गया उसी समय। अच्छा, मतलब ये कहेंगे कि मम्मा का 82वां जन्म था, हाँ, फिर 83वां जन्म उदयपुर में हुआ राजघराने में, हाँ, फिर उनकी शादी कराने की उम्र हुई तो शरीर छूट गया शरीर किसी छूट कारण गया। से, हाँ, या उनकी इच्छा नहीं थी शादी करने की, हाँ, जो भी होगा हाँ, वो शरीर छूट गया। उसके बाद फिर आपका 1990 में ये वाला जन्म हाँ, हुआ पर आपका। वो मैं देख नहीं पाई। मतलब कौन सा? जैसे कि वो वहां तक शरीर छूटा ना, हाँ, वहां तक मुझे वो माइंड में पूरी कहानी दिखाई दी, हाँ। पर मेरा इस जन्म का जो वो था वो मैं नहीं देख पाई। उसके बाद वो उसके बाबा ने बाद नहीं वो दिखाया। ब्लैंक, मतलब वो हो गया पूरा, हाँ। माइंड वो हो गया कि फिर मैं वहां से कैसे आई, इस तरीके से ये चीजें कनेक्शन वो नहीं जुड़ पाया ऐसा। फिर जैसे उम्मा के पांडव भवन में आपका और कुछ क्या क्या चीजें आपने देखी बाबा के साथ बैठ करके, कि आप मम्मा के रूप में हो और बाबा कुछ कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे? वैसे तो बहुत सारी चीजें मेरे को समझ में आई थी उस टाइम, जैसे कि शरीर छूटने से 2 महीने पहले ना, मैं बाबा को बोल रही थी, बाबा मैं तो जाने वाली हूँ। मैंने बोला बाबा मेरे को तो विनाश देख के जाना था, हाँ, है ना, आपने तो बोला था कि तू विनाश देख के जाएगी, और ऐसे ये चीजें बोली थी। और मतलब पूरा बाबा पूरा वो कर रहे हैं कि बच्ची का ध्यान रखो, ऐसे करो, पूरा मतलब एकदम फोकस बाबा का ऐसे था। और बाबा मेरे को बोलता पूरा नष्टो मोह हो जाओ, पूरी तरह से नष्टो मोह हो जाओ। और मेरे को सच में बोलूं, मेरे को ये भी भान नहीं था कि भाई मेरा शरीर छूटने वाला है। उस टाइम बाबा ने बहुत समय भी दिया, और बहुत प्यार से बाबा ने रखा भी, और बहुत सारी चीजें भी बाबा ने ध्यान दी उस टाइम। बाबा के साथ के अनुभव बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से हर चीज मुझे याद नहीं है करेक्ट तरीके से कि भाई हाँ, बहुत सारी चीजें याद, अब जैसे कि मैं आपको सुना रही हूँ तो कुछ कुछ चीजें जैसे याद आ रही है वो चीजें, पर लेकिन बहुत सारी चीजें मुझे दिमाग में हाँ, नहीं तो है। जो जो आपको बाबा ने दिखाया उस समय, आप वहाँ पे जैसे बाबा अनाज बीन रहे हैं और ये सब चीजें आपको हाँ, दिखी ये है? चीजें दिखाई देती थी पूरा, ये सब चीजें, मतलब ये तो ऐसे लगता था कि जैसे कि प्रैक्टिकल कर रही हूँ मैं। मतलब ये चीजें उस टाइम जब मैं गई पांडव भवन में, ऐसा लग रहा था कि हम प्रैक्टिकल में कर रहे हैं, मतलब अभी कर रहे हैं ये सब चीजें। अनाज बिन रहे बाबा के साथ में बैठ करके, है ना, बाबा ने किसी से गन्ना मंगवाया है ऐसे, तो मतलब कोई वहां से गन्ना लेके आया है, मतलब ऐसा अनुभव हो रहा था कि सच में हम ये चीजें कर रहे हैं बाबा के साथ में। और बाबा बढ़िया, मतलब जैसे, क्योंकि बाबा तो धोती पहनते थे ना पहले, है ना, जिस कैसे घर बना रहे हैं, किस तरीके से पूरा ऐसे लपेट करके, पूरा बनियान बनियान में, सिर्फ बनियान में, सिर्फ इसमें धोती में कैसे सामान ढो रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, कैसे चप्पल सिलते थे, कैसे बताते कि कैसे किस तरीके से कपड़ा बनाना है, इस्त्री करना है, ये सारी चीजें एकदम दिखाई दे रही थी बाबा के साथ में। बहुत अच्छा सुंदर अनुभव है। और आपको क्या क्या चीजें याद आई उस समय की? जैसे कि कुछ ऐसी बातें, बाबा से बात कर रहे हो, कुछ ऐसी चिटचट बाबा से चली हो, उसी कोई चीजें स्मरण आ रहा है? अभी उस टाइम मेरे को याद थी जब मैं पांडव भवन में थी ना, हाँ, उस टाइम मेरे को बहुत सारी चीजें याद थी, लेकिन अभी मेरे माइंड से निकल गई है। लेकिन हाँ, मतलब ये 2017 से लेके आज समझो 2026 क्योंकि आज, है। हाँ, आज मैं उस चीज को कितने साल हो, 10 साल हो गए। 9-10 साल होने को आ गए। हाँ, तो बहुत सारी चीजें दिमाग से स्लिप हो गई है, उस समय पर आपको बाबा ने बहुत सारी चीजें दिखाई। बहुत सारी चीजें दिखाई, मतलब हम प्रैक्टिकल में ऐसा लग रहा था हम वही कर वहीं पे रहे ही हैं, हो आप। वहीं पे ही घूम रहे हैं, वही कर रहे हैं। और वहीं पे बैठ करके भी बहुत, जैसे कि पहाड़ों पे जाना, बाबा लेके जाते थे ना, पहाड़ों पे लेकर के जा रहे हैं, है ना, तो ये चीजें भी, मतलब इतनी सारी चीजें मुझे माइंड में थी। लेकिन अभी क्योंकि इतने साल के बाद ये चीजें अनुभव में सुन रहे हैं तो मैं बता रही हूँ, तो बहुत सारी चीजें माइंड से निकल गई है, क्योंकि उसके बाद मैंने ये चीजें रिपीट ही नहीं की,
ना ये चीजें मैंने याद की। तो अगर बीच में मुझे याद आएगी तो मैं अच्छा, जरूर फिर उसका अनुभव आपको सुनाऊंगी। जैसे जब बाबा ने ये सब अनुभव कराया आपको कि आप इसी शरीर में थे और वापस इसी शरीर में पुनर्जन्म लेकर के आए हो, मतलब वो मम्मा का 82वां जन्म था, फिर उदयपुर में 83वां हुआ और अंतिम 84वां जन्म हुआ, ज्ञान के हिसाब से ये 84वां जन्म अंतिम जन्म है। तो वो जो बीच की गुत्थी है जो सब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि मम्मा तो 65 में शरीर छोड़ा तो अभी तो वो बूढ़ी हो गई होगी, 60 साल की होनी चाहिए, 55 साल की होनी चाहिए, ऐसे सोचते हैं लोग। परंतु वो बीच में एक जन्म होकर के फिर शरीर छोड़ा और फिर वापस, ये इंटरेस्टिंग है। और इसको कहेंगे भगवान की लीला, भगवान ही जानता है, हो प्रभु तेरी लीला। तो ये परमात्मा का प्लान अगर कोई पकड़ दे तो फिर भगवान और मनुष्य में क्या अंतर रहेगा। इसलिए परमात्मा अपने प्लान से चलता है। वो किसी को भी, इवन ब्रह्मा बाबा को भी पता नहीं चलने दिया कि ये यहाँ पे जन्म लिया है, उदयपुर में जन्म लिया है, क्योंकि ये चीज़ें बाबा ने गुप्त रखी है, क्योंकि उसी में ही कल्याण होगा, गुप्त रखने में ही। बहुत अच्छा ये अनुभव रहा। उसके बाद जैसे आपको ये कंफर्म हो गया कि आप बाबा आपके अंदर आते हैं और आपका पुनर्जन्म, पूर्व जन्म भी आपको दिख गया, आपने सब कुछ चीज़ें देख ली। उसके बाद ये जो जनक बच्ची वाली वाणी चली और वाणी जब वायरल हो गई, वायरल होने के बाद फिर ये जो जहाँ ज्ञान सरोवर में ये वायरल हुई वाणी, फिर सबको सब लोग ढूंढ रहे थे कि कहाँ से वाणी चली, किसने चलाई है। और ये वाणी चली थी भाई जी और वो बहन जी के सामने चली थी वाणी। तो फिर वो लोगों ने फिर पता चला कि आपके द्वारा ये वाणी चली है। फिर वो लोगों ने आपको ये नहीं बोला कि भाई हाँ बाबा आते हैं, कि जैसे बाबा आते तो बड़ी बड़ी दादियाँ हैं, जैसे उस समय तो जानकी दादी भी थी और सारी दादियाँ भी थी, तो उनके सामने आपको लेके गए कि हाँ ये इनके अंदर बाबा आते हैं, कंफर्म करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डायरेक्ट ऐसे ही सीधा वो आपको निष्कासित कर दिया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मैं सच्ची बताऊं, मेरे को निष्कासित किया उन्होंने, जबकि इसमें मैं कहूँ कि भाई मेरा सच में कुछ गलती भी नहीं है। बाबा का आना इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बाबा आए, इसमें मुझे खुद नहीं पता है कि भाई बाबा आए हैं। आपकी मिस्टेक ना होने के बावजूद भी आपको निष्कासित किया कि भाई हाँ, बाबा आए हैं, बस क्यों आए बाबा, आपके हाँ, अंदर कैसे आ सकते हैं कैसे बाबा? आ सकते हैं। तो उनको जैसे ये वेरीफाई कराना था या किसी बड़ी दादियों को सामने बिठाना था आपको और फिर बाबा को बुलाना था कि देखो बाबा आ रहे हैं, सच में आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ उन्होंने नहीं करवाया? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कराया। जैसे कि वो वाणी वायरल हुई, और मैं तो कहूँगी ये भगवान का सबसे बड़ा प्लान कहूँगी मैं इसको, कि जैसे वो वाणी वायरल, और बाबा ने बोला कि भाई इस मैसेज को चारों तरफ फैला दो। क्या बाबा को ये पता नहीं था कि इसके बाद क्या होने वाला है? मतलब उनको पता होगा ना, तभी तो उन्होंने ये सब चीजें की। मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि भाई हम कुछ ऐसी चीजें, है ना, जबकि उनको ये मालूम ही नहीं था कि भाई चल क्या रहा है। बाबा आ रहे हैं। हाँ, तो इस वजह से उन लोगों ने गलत चीजें भी बोली। और फिर बाबा की वाणी तो फिर बाबा ने प्रत्यक्ष करा दी, तो उस टाइम तो फिर और ज्यादा हंगामा हो गया। तो जिस दिन पता चला कि भाई हम लोगों ये, मतलब हमारे फोन से ये वाणी गई है, तो मैं और जो मेरे साथ में बहन थी और हम लोग, फिर हमें दादी कॉटेज में बुलाया गया सीधा डायरेक्टली कि अब दादी कॉटेज में आओ। तो वहां पे हम गए, ज्ञान सरोवर में। ज्ञान सरोवर में दादी कॉटेज में बुलाया। और वहां पे हमारी निर्मला दीदी उस टाइम इंचार्ज थे, डॉक्टर निर्मला दीदी। और वहां के कुछ भाई थे वहां पे, मतलब कुछ भाई लोग थे वहां पर, और वो सब सामने बैठे, मैं ऐसे नीचे बैठी थी, सब लोग सामने बैठे और दीदी बगल में बैठे थे। तो बस मेरे से सवाल जवाब किए कि ये सब चीज़ें क्या कर रहे हो आप? तो मैंने कहा दीदी मेरे तो कुछ नहीं, क्योंकि मैं उस टाइम मेरे को सच में नहीं पता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं ये समझ नहीं पा रही थी, और मैं ये सोच रही थी मेरे से कौन सी बड़ी गलती हो गई है कि भाई इतनी सारी, मतलब इतनी बड़ी मीटिंग बुलाई है। तो उन्होंने मुझे बोला, दीदी ने, कि आप बोलती हो कि आपके अंदर बाबा आते हैं। मैंने कहा दीदी मैंने बोला ही नहीं किसी को कि बाबा आते हैं। तो फिर उन्होंने रिकॉर्डिंग दिखाई। तो फिर उन्होंने बोला कि आप जो है, आपको पता है, आपको निश्चय है दादी के अंदर बाबा आते हैं? मैंने कहा हाँ। उस टाइम फिर बाबा आना बंद हो गए थे ना। हाँ, 2017 में तो बंद हो गए थे ना उस टाइम। तो मैंने कहा हाँ, मेरे को निश्चय है दादी में बाबा आते। तो उन्होंने मुझे बोला कि आज के बाद आप जो है बाबा को अपने तन में नहीं बुलाएंगी, क्योंकि बाबा दादी के तन में ही आते हैं। ऐसे करके उन्होंने मुझे बोला कि आपको बाबा को अपने तन में नहीं बुलाना है। तो मैं उसके ऊपर कोई रिएक्ट नहीं कर पाई कि
मैंने बोला दीदी मैं नहीं बुला रही हूँ मतलब बाबा को, मतलब ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं ऐसा कुछ कर नहीं रही हूँ कि बाबा है, नहीं, आपको अपने तन में बाबा को नहीं बुलाना है, ऐसे करके उन्होंने बोला। डॉक्टर निर्मला दीदी ने बोला। और वहाँ के भाई लोग भी बहुत बहुत सारी चीजें कुछ बोल रहे थे। तो जैसे कि उन्होंने तो निष्कासित के लेटर पे साइन पहले से कर दिया था दीदी ने। तो उसके बाद उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि भाई सबकी मीटिंग बिठाओ या बाबा को बुलाओ, हम बात करेंगे बाबा से कि बाबा आप ऐसे क्यों आ रहे हो। उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, मतलब ऐसा ना कोई वहां पे था, सिर्फ वहीं के भाई थे और एक वहां का जो भाई था जो कैमरे कुमरे संभालता है, शायद छत्रपाल नाम है उनका भाई का। जैसे कि हम बाहर आए तो हमारे को बोलता फोन दो अपना, मतलब जो मेरे साथ में बहन थी हम थे, फोन दो। तो हमने बोला कि नहीं हम आपको फोन नहीं देंगे। तो उन्होंने बहुत हमारे साथ हाथापाई की उस टाइम, मतलब जैसे कि ऐसे पकड़ के, मतलब ऐसे पकड़ते हमने जैसे पीछे हाथ किया तो हमें ऐसे पकड़ लिया ऐसे करके और फोन छीन रहा है हमारा। और यही काम वो बहनों से भी करा सकते थे। हाँ कि बहन नहीं, को बहन बोलती तो हम तुरंत दे देते ना, दीदी बोलती तो अपने को नहीं था, लेकिन वो जिस तरीके से हमारे साथ छीना छपटी किया उस भाई ने, और द्वारका भैया को इन लोगों ने बाहर खड़ा किया, जबकि इतने सारे भाई थे तो द्वारका भैया को भी लेना था बीच में, लेकिन इन लोगों ने बाहर खड़ा किया द्वारका भैया को, अंदर एंट्री नहीं देने दी। और हम दोनों के साथ उन्होंने ऐसी बदतमीजी की, और उस बहन के साथ, हाँ हम दोनों के साथ में फोन, मतलब फोन मैं उसको दे रही हूँ तो उसको ऐसे पकड़ रहा है, वो मेरे को दे रही तो मेरे को ऐसे पकड़ रहा है, मतलब ऐसे ही उसने किया। और कमाल की बात तो ये है कि डॉक्टर निर्मला दीदी की ब्राह्मणी वहीं पे खड़े होकर के वो सारी चीजें देख रही है, और उन्होंने एक बार नहीं बोला भाई जी आप बहनों के साथ बदतमीजी नहीं करो। तो ये चीजें मैंने वहां पे देखी कि इस तरीके से बदतमीजी करना, छीना छपटी करना, ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। फिर मैंने बोला कि दीदी बोलेंगी ना तो मैं तुरंत मोबाइल दे दूंगी। जैसे हमने मोबाइल फिर दीदी ने बोला दिया, तो उन्होंने कितनी सारी रिकॉर्डिंग थी उन्होंने सारी की सारी डिलीट कर दी। अच्छा, बाबा की जो भी बाबा आए थे सब डिलीट करवा कितनी बार 100-150 बार बाबा आए होंगे, तो वो सारी सब डिलीट कर दी। डिलीट करके फिर आपको कहाँ भेजा? और हाँ फिर उन्होंने निष्कासित किया हमें कि आप जो है अपने घर जाओ, है ना, जैसे अपने घर जाओ। लेकिन हमारे मेरे साथ में जो बहन थी ना, तो बाबा ने तो हम तो साथ में ही थे ना उस टाइम, तो हम सारा सामान लेकर के जो है वहां से निकले। मतलब ये आपकी गलती थी कि बाबा आपके अंदर आए? हाँ यही हो सकता है, ये आपकी मिस्टेक। ये मेरी जबकि ये तो बाबा, अगर उनको मिस्टेक निकालनी थी तो बाबा की निकालनी थी। हाँ। बाबा क्यों आए इनके अंदर? जबकि मेरा ऐसा कुछ भी किसी को मैंने कुछ गलत नहीं किया, किसी के साथ गलत नहीं रहा, कुछ भी ऐसी चीज नहीं रही। सिर्फ एक कारण मेरा कि आपने बाबा को अपने तन में क्यों बुलाया, ये मेरे सामने सवाल था। उन्होंने ये बोला कि आप बाबा को मत बुलाना? हाँ बिल्कुल, उन्होंने मेरे को एकदम, कितने सारे भाई लोग बैठे तो उन्होंने मेरे को ऐसे बोला कि हाँ बाबा को अपने तन में आप कभी नहीं बुला सकते, आज के बाद आप बाबा को अपने तन में नहीं बुलाना। ऐसे नहीं बोला कि आप बाबा आ ही नहीं सकते आप? हाँ नहीं बोला मेरे को, बिल्कुल ऐसे नहीं बोला उन्होंने मेरे को। ये बोला कि मत बुलाना बाबा को अपने तन में बिल्कुल मत बुलाना, क्योंकि दादी के तन में बाबा आ रहे हैं, ऐसे उस टाइम उन्होंने। उस समय आना बंद हो गए थे ना बाबा? उस टाइम आना बंद हो गए थे, हाँ। पर लेकिन उनका ये था ना कि भाई दादी के तन में अभी भी आएंगे, उनको ऐसा लग रहा था ना। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम वहां से निकले, ज्ञान सरोवर से निकले, और जो हमारा लेटर वायरल किया इन लोगों ने, निष्कासित, हमारा फोटो चिपका करके, हमारा फोटो आपके सब जगह चिपका, हाँ फोटो चिपका करके सबके फोन में, ऑलमोस्ट सबके फोन में, सिक्योरिटी जितने सिक्योरिटी गार्ड थे सबके फोन में हमारा लेटर जारी कर दिया। अच्छा, फोन में और पोस्टर भी चिपका? हाँ, बाहर गया शांतिवन के बाहर में भी कि इन बहनों को जो है एंट्री नहीं दी जाए, ऐसे करके। तो अचानक से जैसे हम गए शांतिवन में, अब शांतिवन में गए, सूटकेस लेकर के जा रहे थे, अंदर में भूख भी लगी थी खाना खाने के लिए, तो उन लोगों ने हमें एंट्री नहीं करने दिया बिल्कुल भी। हम वो कैसे, वो फोन देख रहे हैं और हमें देख रहे हैं ऐसे करके, तो सबके फोन में वो वायरल हो गया। आपको पता नहीं था कि वायरल हो गया? नहीं, हमें नहीं पता था, हम तो एकदम अनजान थे, मतलब मालूम ही नहीं था ना, कि हमें लगा कि 2 दिन, क्योंकि हमारी ट्रेन क्या थी 3 दिन के बाद थी, 3 दिन के बाद हमने रायपुर की जो ट्रेन निकाली थी ना, तो हमने तो क्योंकि घर जाना नहीं था, तो बाबा का आदेश अनुसार हमें रायपुर जाना पड़ा। तो 3 दिन के बाद की ट्रेन थी, और 3 दिन हमें कैसे भी करके गुजारने थे वहां पर। तो
उस टाइम तो इतनी भी समझ नहीं थी कि भाई तत्काल लेकर के बैठ जाए चले जाएंगे, ये भी चीज़ इतना भी नहीं था। तो उस टाइम जो है सब जगह वायरल फोटो हो गई, और मतलब एकदम फिर द्वारका भैया को बोला कि भाई द्वारका भैया, तो द्वारका भैया ने भी जो उनके मतलब द्वारका भैया के जो रिलेशन में या खास जो भी थे उन सबको फोन किया कि भाई इन बहनों के लिए 2 दिन के लिए रुकने की व्यवस्था कर दो। तो सबने मना कर दिया। मतलब आप सोच सकते हो कि फीलिंग ऐसी आ रही थी जैसे आतंकवादी होते हैं ना, हम लोग ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी। जैसे आतंकवादियों के पोस्टर हाँ चिपकते हैं, ऐसा आपके भी पूरे पूरे पोस्टर, शांति मतलब वन ऐसा में तो कोई पोस्टर किसी चिपक का गए। मर्डर कर देता है ना, तब भी उसके पीछे इतनी खतरनाक तरीके से कोई लगता नहीं है। और हमसे क्या हुआ समझ में नहीं आया। मतलब जो बीके कॉलोनी थे, बीके कॉलोनी के गृहस्थियों के भाई बहनों के पास भी हमारे फोन चले गए। बस एक गलती के बाबा आए। एक गलती की बाबा है। और तो और जो दुकानें थी ना, दुकानें शांतिवन के बाहर की दुकानें, सबके पास हमारी फोटो, सबके पास हमारी फोटो। और इतने लोग हमारे पीछे लगे वहां पर कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कौन हमें रुका रहा है, किसके घर रुक रहे हैं, सबको पीछे। अगर गलती से किसी ने रुक, किसको पता नहीं चला कि भाई हमें निकाला गया है और द्वारका भाई ने बात की, तो उन्होंने रातों रात हमें घर से बाहर निकाल दिया कि भाई नहीं इनको भेजो, हमें वहां से ऑर्डर आए हैं, स्टिक ऑर्डर आए हैं। तो ये चीजें हुई। उसके बाद ना फिर किसी से बात की होगा द्वारका भैया ने, फिर उन्होंने बोला कि भाई 2 बहनों को रखना है, तो ये नहीं बताया कि निष्कासित करना है, तो ऐसे चले गए। अब हमारे पीछे तो जासूस लगे थे कि हम लोग कहाँ रुक रहे हैं कहाँ नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन थी उन लोगों के पास में। हम किसी एक फ्लैट में जाकर के रुके, वहां पर रुके, वहां एकदम तेज और भूखे प्यासे, खाना कुछ नहीं है हमारे पास में, बस कुछ एप्पल लेकर के खा रहे हैं, कुछ केले लेकर के खा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। एक दिन बीत गया हमारा तो ऐसे। और उस दिन जिस दिन हमें निकाला ना, उस दिन हम रोड पे सारा सामान लेकर के 5 घंटे तक बैठे रहे। अच्छा। रोड के ऊपर सोचो, किनारे पे ऐसे, मतलब कुछ नहीं, हम ये तो एकदम उस समय मार्च अप्रैल का महीना, गर्मी भी गर्मी पर, हाँ पेड़ की जो छांव थी ना उसके नीचे हम ना 5 घंटे तक लगातार बैठे रहे। 2017 की बात है। 17 की बात कर रही हूँ। उस टाइम जो है द्वारका भैया बेचारे बहुत व्यवस्था कर रहे थे, कहीं होटल वाले भी हमें रखने के लिए तैयार नहीं थे। आप ये सोचो होटल वाले क्या होते हैं, वो तक हमें रखने के लिए तैयार नहीं थे उस टाइम। ऐसी स्थिति इन लोगों ने हमारी की थी। फिर एक घर में गए आपने हम, उनको बताया कि हमारी ट्रेन 2 दिन बाद बोला है, बोला 2 दिन के लिए हाँ रहना है। बोला, लेकिन तुम कहीं भी मतलब कहीं भी जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं इससे। 2 दिन के बाद की ट्रेन, कहीं पर भी जाओ। इतनी तो मानवता होनी चाहिए कि 2 बहनें हैं या 2 दिन कहाँ हाँ रुकेंगी रात को। तो ये चीजें, मतलब फिर द्वारका भाई ने कैसे कैसे करके किसी के घर में हमें रुकाया। एक रात निकली हमारी, वहां पे हमने जो है थोड़ा सा भोजन किया, थोड़ा सा द्वारका भैया, फिर अगले दिन क्या हुआ वहां से भी निकाल दिया फिर हमें। फिर हम फिर बात किया एक जगह, फिर एक भाई के फ्लैट में हम रुके वहां पर। तो वो शांतिवन का समर्पित भाई थे वो लोग, और उनके हाथ में कोई गृहस्थी चाबी दे करके चला गया होगा। तो अब उन्होंने बोला कि एक रात के 1000 रुपए। आपको समझ में आ रहा है किसी का फ्लैट वो लोग कैसे देते हैं, एक रात के 1000 रुपए। तो हमने बोला जाने दो, पैसे जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, पर रुक तो जाएंगे हम लोग, तो मिल जाएगा, रूम तो मिल जाएंगे ऐसा। तो हम लोग वहां पे रुके, तो उनको पैसे भी दिए है ना, नहीं पैसे नहीं दिए थे, लेकिन लेने आने वाले था पैसे वो। तो उसने जैसे कि उसको भी फोन पहुंच गया कि आपने किसको रुकाया यहाँ पर, इनको निकाला गया है, निष्कासित किया गया है। तो वो 2 भाई आए, समर्पित भाई अंदर से शांतिवन से, है ना, वहां से आ करके, और हम ऐसे बैठे थे, मतलब द्वारका भैया खाना लेकर के आने वाले थे। शायद द्वारका भैया, क्योंकि हमारे पास खाना नहीं था, बेचारे ज्ञान सरोवर से टिफिन डाल करके, और उनको बोला द्वारका भैया को बहुत डांट लगाई उन्होंने कि तुम उन बहनों के लिए खाना लेके जा रहे हो। तो द्वारका भैया ने उनको बोला कि मेरे अंदर अभी इंसानियत है, आप लोगों के जैसे मेरी इंसानियत मरी नहीं है। ऐसे द्वारका भैया ने जवाब दिया, और उन्हीं के सामने डेयरिंग से बेचारे टिफिन लेके आए हमारे लिए खाने का। मतलब उनकी हिम्मत में मान गई दोनों बहनों के लिए। हाँ दोनों के लिए। मतलब वो बेचारे सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया, और खाना भर करके हमारे लिए। एक मैं बोलूंगी, अगर इंसान देखा ना मैंने वहां पे द्वारका भैया, उस टाइम सब लोग उसको बोल रहे थे कि तेरे को भी निकाल देंगे यहाँ से, पर उस टाइम वो बेचारे वहां से हमारे लिए खाना पहुंचाने, क्योंकि उनको निश्चय था ना कि बाबा आ रहे हैं। हाँ
और बाबा आ रहे हैं और इंसानियत भी इंसानियत भी वही भाई, वो उसने बोला कि थोड़ी बहुत तो इंसानियत होगी ना, वो ऐसे मेरे अंदर है हमारे ऐसे सनातन करके। धर्म में कहते हैं कि अगर दुश्मन भी हमारे घर पे आ जाए तो उसको भी आप मना नहीं करो, ऐसे बोलते हाँ, हैं। ये संस्कार हमारे सनातन धर्म के संस्कार है। तो उस समय फिर आप जब वो रूम में थे, आप और वो बहन, फिर वो दो शांतिवन से दो भाई आए, फिर हाँ। क्या हुआ? उसके बाद ना उसके बाद जैसे हम लोग आए तो वो मैं ऐसे बैठी थी, मतलब ऐसे पेटीकोट में बैठे थे हम, बस ऐसे ही, क्योंकि रेस्ट कर रहे थे हम लोग। अचानक से जोर जोर से दरवाजे दौड़ 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 खोलो दरवाजा खोलो। तो बहन ने बोला कि कौन कौन है आप? बोलो हम मकान मालिक है, मतलब यहाँ का हमने रूम दिया है। तो उसने बोला भाई जी 1 मिनट दे दो, बस कपड़े पहनने दो। बोलता नहीं, बाहर जाके कपड़े पहनो। मतलब दरवाजा जैसे खोला ना तो एकदम धक्का मार के घुस गया अंदर में। वो खोल देखने के लिए एकदम जोर से उसने धक्का मारा और अंदर घुस गया लेकर के, मतलब दोनों भाई। बहन ने सूट पहना था और मैं जो है पेटीकोट में थी सिर्फ और बनियान में। मैं दरवाजे के पीछे छुप गई। तो उसने बोला बहन ने कि भाई जी आप 2 मिनट दे दो, बस साड़ी पहन के हमें जाने दो। बोलता बाहर जाके साड़ी पहनो, बाहर जाके साड़ी पहनो। भरोसा नहीं करोगे, मैंने गेट के ऊपर खड़ी होकर के साड़ी ऐसे 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 लपेट करके मैंने साड़ी पहनी थी उस टाइम। अच्छा, इस तरीके से वैसे इस तो दुनिया को ये तो अति की बहुत अच्छा इन्होंने। संदेश देते हैं कि भाई आत्मा आत्मा भाई भाई है, और किसी को दुख नहीं देना है। परमात्मा का तो यही है ना कि किसी को दुख नहीं देना है। तो ये एक स्त्री को साड़ी भी नहीं पहनने दे रही, इतनी जबरदस्ती उन्हीं कर के रही, तो ये सामने तो साड़ी पहनी मैंने, उन्हीं के सामने। सोचो। ये तो जो दुनिया में जो भक्ति मार्ग में चलते हैं उनसे भी फिर तो ये तो नीचे गिर गए तो ना। लेकिन उस टाइम तो मेरे को लगा कि इतनी नीची सोच सच में किसी की होगी नहीं, क्योंकि मतलब मैं साड़ी पहन रही हूँ और मेरे को देख रहे हैं, मेरी तरफ मुंह किया उन लोगों ने। अच्छा, और मैं उन्हीं के सामने, उन लोगों के सामने साड़ी पहनी हूँ। बेचारी मीरा बहन सामने ऐसे खड़ी खड़ी है वो, जबकि वो इस तरीके से वो देख, मतलब ये चीजें मैंने वहां एकदम तो जैसे बहुत हाँ, दुख वाला हाँ, आपका अनुभव है कि एक जैसे कि एक औरत की इज्जत करना, जैसे कहते हैं कि ये तो संस्था ही औरतों की है, और हाँ, संस्था को, और वो जो थे वो समर्पित भाई थे। हाँ, समर्पित ऐसा नहीं भाई थे थे। कि कोई बाहर के अज्ञानी नहीं नहीं भाई नहीं, थे। समर्पित थे अंदर में, अच्छा, काफी काफी पुराने पुराने भाई थे वो दोनों। दोनों। हाँ, अच्छा, और वो समर्पित का बैच लगा हुआ हाँ, होगा। गोल्ड का बैच लगा था उनके समर्पित का। उसमें, हाँ, समर्पित का। आपको नाम पता नहीं होगा ना नहीं, उनका? नाम मुझे नहीं मालूम है उनका, अच्छा, पर तो लेकिन उन्होंने मतलब वो उतना चेहरा भी पीछे नहीं किया कि आप साड़ी पहन लो, हम नहीं यहाँ खड़े नहीं, हैं। बिल्कुल नहीं। उन्होंने बोला बहन ने कि सिर्फ 1 मिनट दे दो, सिर्फ साड़ी पहन के तुरंत आ रहे हैं हम। नहीं, जो जोर से दरवाजा ऐसे धक्का मारा और तुरंत घुस गए अंदर, वहीं खड़े रहे, वहीं मतलब बैठ करके। और मैं साड़ी पहन रही हूँ, वो चीज मेरे को इतनी हर्ट हो गई। मेरे को उस समय याद आया ये जो द्रौपदी का सीन चल रहा है ना, वो मेरे को अचानक से, जबकि कभी मतलब ये कहानी पे ध्यान नहीं गया, लेकिन उस टाइम मेरे को ये चीज दिमाग में आई कि ये वही लोग हैं, ऐसे मेरे को लगा। जो दुशासन कहते हैं हाँ, कि साड़ी भी नहीं पहनने दी हाँ, उसको, जो खींच वो के ले चीज। गया था, वैसे उस टाइप का नहीं, खींच। सच में उनका बस चलता तो तो हमें उन्होंने फिर पूरा आपको ऐसे नहीं। ऐसे खींचातानी भी किया था उस समय? नहीं, उस टाइम, हाँ, उस टाइम खींचातानी तो हमारे साथ ज्ञान सरोवर में हुई थी। फोन छीनने समय? फोन छीनते इस समय समय नहीं? नहीं, इस समय तो बोला तुम अभी तुरंत के हाँ, तुरंत खाली करो। अब उसके साड़ी बाद भी मेरे ने ठीक ठाक से नहीं पहनी थी, ऐसे लपेट करके ऐसे डाल दिया था। फिर? तो फिर वहां से हम लोग निकल गए थे, फिर एक माता के घर में रुके थे हम्म, वहां जा करके। अच्छा, उस टाइम फिर द्वारका भैया खाना लेके आए, फिर हमने खाना भी खाया। मतलब वहां, मतलब ऐसा ऐसा था हमारा स्थिति कि उस खाने को हम कहाँ खाएं, मतलब कहाँ क्या खाएं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। 3 दिन तक जो हमारी दुर्गति की ना उन्होंने, मैं बता नहीं सकती कि वो समय जो था ना, सच में आप सोचो, एक भोजन बच जाता होगा ना, कितना भोजन बचता होगा। उन लोगों ने हमें खाना तक नहीं खाने दिया। जब हम वहां से उतरे ना ज्ञान सरोवर से, हमें भूख लगी थी तो हमें लगा खाना खा लेते हैं हम लोग, तो उन्होंने हमें डाइनिंग में एंट्री नहीं करने दी। आप लोगों का इधर कुछ नहीं है, आप लोग जाओ बाहर, ऐसे करके। ये चीजें हमारे साथ में हुई है वहां पर। फिर वहां से फिर हम लोग निकले, फिर हम रायपुर में आए। आप सोचो कि रायपुर में आने के बाद भी इन लोगों ने हमारा पीछे नहीं छोड़ा। हमारे फोन पे किसके फोन आ रहे हैं, हमारा पूरा फोन ट्रेस किया इन लोगों ने। मुझे कौन कॉल कर रहा है, मैं किसके संपर्क में हूँ, है ना, मैं किससे बात कर रही हूँ,
और वो लोग मुझे फ़ोन करके दूसरे दूसरे नंबरों से बता रहे हैं कि प्लीज़ आप अपना नंबर बदल लो, कि आप जो है हमारा आपका फ़ोन जो है ट्रेस मतलब सब जगह लोकेशन डाल रहे हैं। इतना पीछा किया इन लोगों ने, इतना पीछा किया। रायपुर में आने के बाद भी इन लोगों ने बहुत अति की। अच्छा, फिर रायपुर में आने के बाद भी बाबा आते रहे? हाँ, फिर तो बाबा का पाठ चलता रहा। अच्छा, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे फिर वो बहन के साथ मिल करके आपने हाँ रेंट पे हाँ, मकान लिया? रेंट पे मकान लिया। फिर उसके बाद फिर क्या अनुभव रहे? उसके बाद 1 साल तक मैं पूरा अंदर में पैक रही पूरी। मैंने बाहर नहीं निकल के देखा, पूरा एकदम। बाबा मिलते थे, 1-2 बहन आ गई, जैसे वो बहन लेके आ गई, उसके संपर्क वाले आ गए। बाकी 1 साल पूरा एकदम अंदर में रही, पूरी तपस्या की मैंने 1 साल तक। मैंने कुछ नहीं बाहर देखा, ना कुछ, बस थोड़ा उसके बाद बहुत उन कुछ। लोगों ने परेशान किया वहाँ के उसके बहनों ने? बाद जब मैंने वहां से 1 साल के बाद शिफ्ट किया, जब कुछ लोग आने लगे, थोड़ा सा बढ़ने लगा वो, तब उनको, वो मेरे को रायपुर में भी ढूंढ रहे थे कि मैं हूँ कहाँ पर। तो फिर जैसे उनको पता चला, मैं फिर महादेव घाट में शिफ्ट हुई। फिर उनको पता चला कि मैं महादेव घाट पे हूँ। फिर मेरे को उन्होंने बहुत परेशान किया। मैं बाहर मार्केट में जा रही हूँ, मेरे पीछे पीछे, मतलब बहुत, जैसे कि बहुत जो टॉर्चर होता है ना, उन्होंने वो चीज़ की मेरे साथ में।